एवरीवन, उम्मीद करती हूँ आप अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। स्वागत है आपका मेरे चैनल ओजस्टर राव में। तो आज की ये पिक कार्ड रीडिंग काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है बिकॉज आज हम कुछ मैजिकल मेल बॉक्स लाए हैं जहाँ बहुत सारी मेल्स आई है आपके फ्यूचर स्पाउस की तरफ से आपके लिए। ओके, सो यहाँ बहुत सारी मेल्स है प्लस यहाँ पे बहुत चीज़ें हैं जो आपके फ्यूचर स्पाउस आपको खुद के बारे में बताना चाहते हैं। उनकी व्यवहार कैसी होने वाली है, वो दिखने में कैसे होने वाले हैं, उनकी प्रोफेशन क्या होने वाली है, वो आपके लिए क्या पॉजिटिव मैसेजेस ला रहे हैं, उनकी इनिशियल क्या हो सकती है, उनकी ज़ोडिएक क्या हो सकती है, लव नोट्स। तो ओवरऑल बहुत सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। ओके, यहाँ आपके पास 3 पाइल है, यहाँ आपके पास 3 मैजिकल मेल बॉक्स है। ये आपकी मैजिकल मेल बॉक्स नंबर 1 हो गई, ये आपकी मैजिकल मेल बॉक्स नंबर 2 हो गई एंड ये आपकी मैजिकल मेल बॉक्स नंबर 3 हो गई। इनमें से जो भी पाइल आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करे या जो भी ऑप्शन आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करे आप उसे पिक कर लीजिएगा। ओके, इन मेल बॉक्स की पिक्चर्स मैं इस क्लिप के एंड होते ही पोस्ट कर दूंगी, तो आप वहाँ से पिक कर सकते हैं। और ध्यान रखिएगा कि आपको उसी बॉक्स को पिक करना है जो कि आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करेगी। ओके, प्लस आपको अपनी फ्यूचर स्पाउस का ध्यान रखते हुए एक मेल बॉक्स पिक करनी है। तो मैं पाइल 1 से स्टार्ट करती हूँ, तब तक मैं पिक्चर्स भी पोस्ट कर दे रही हूँ, तो वहाँ से पिक कर लीजिए। ओके, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं पाइल 1 से। हेलो पाइल 1, उम्मीद करती हूँ आप अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। तो पाइल 1, चलिए सबसे पहले हम आपके लिए कार्ड शफल करते हैं एंड बहुत जल्दी एक क्विक मैसेज लेने की कोशिश करते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस एग्जैक्टली हो कैसे सकते हैं, उनकी व्यवहार आपके प्रति या औरों के प्रति कैसे हो सकती है। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम कार्ड शफल करते हैं। सबसे पहली कार्ड आ भी गई, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की कार्ड आई है और उसके बाद एक और कार्ड शफल करते हैं और फिर हम बात करेंगे। उसके बाद हम आपकी मैजिकल मेल बॉक्स से क्या सब मैसेजेस आपके फ्यूचर स्पाउस की तरफ से आई है हम वो देखेंगे। ओके, एंड यहाँ पे 2 कार्ड्स आ गई है। ओके, ये पर्सन ना, आपकी जो पर्सन है पाइल 1, ये रिस्क टेकर है, ये रिस्क लेने में विश्वास रखते हैं। ओके, सो ये रिस्क टेकर है, ये रिस्क लेने में विश्वास रखते हैं। मैं दोनों कार्ड्स पिक कर रही हूँ पर मैं यहाँ पे अभी प्लेस नहीं करती, और फिर चलिए प्लेस कर भी देते हैं। मेरी बात थी सिर्फ एक कार्ड लेने की, बट देन आपके लिए 2 कार्ड्स गिर रही है तो मैं दोनों ले रही हूँ। तो आपके जो पर्सन है पाइल 1, ये एक तरीके से रिस्क टेकर है, इनको रिस्क लेने बहुत मज़ा आता है रिस्क लेने में। ओके, ये और डेंजर एक साथ साथ चलते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा ना इंटरेस्टिंग पर्सन है। ये एक ऐसे पर्सन है जो एक्शन लेने पे बिलीव रखते हैं कि अगर इन्होंने कुछ सोचा तो ये तुरंत एक्शन लेंगे भी। ठीक है, ये किसी के लिए या किसी के भरोसे वेट नहीं करते हैं। प्लस मैं ये भी देख रही हूँ कि अगर रिलेशनशिप में कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो ये एक ऐसे पर्सन है जो आउट ऑफ द वे जाके आपके साथ चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करेंगे। ये एक ऐसे पर्सन है पाइल 1 कि ये अपने पास्ट में नहीं रहते हैं। मतलब अगर कोई सी तरीके की प्रॉब्लम हुई है, हम दोनों बात करेंगे एंड हम दोनों एक सॉल्यूशन में आएंगे। ओके, तो अगर प्रॉब्लम की अगर सॉल्यूशन नहीं भी निकलती है ना, ये लाइफ में मूव ऑन करना जानते हैं, ये लाइफ में आगे बढ़ना ज़्यादा विश्वास रखते हैं। ये पुरानी बातों को लेके पुरानी बातों को लेके उस चीज़ को बार बार रिपीट करना या बार बार उस चीज़ को याद दिलाना या बार बार पुरानी बातों को लेके एक तरीके से ग्रज बिठा लेना, ये वैसे नहीं करते हैं। और इनके अंदर एक काफ़ी मैं पावरफुल एक एनर्जी देख रही हूँ जो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, कोई भी ट्रबल रहे उससे लाइफ में आगे बढ़ने के लिए रेडी रहते हैं। तो इनके लाइफ में अगर बहुत सारी कोहराम भी मची हुई है ना, इनके अंदर इतनी क्षमता है, इनके अंदर इतनी करेज है, इतनी विश्वास है कि ये लाइफ में आगे बढ़ जाएंगे, कुछ भी करके लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो लाइफ में मूव ऑन करने की क्षमता है। अगर ये काम करते तो वहाँ हार्ड वर्क करने की क्षमता है, आउट ऑफ द वे, आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ों को करते हैं। एंड यहाँ पे देख रही हूँ मैं कि ये खुद से एक्शन लेते हैं, एक्शन लेने पे बिलीव रखते हैं। ये शायद वर्ड से बहुत मीठी मीठी बातें ना करें, पर ये एक्शन से प्रूव करते हैं कि ये सामने वाले को कितना प्यार करते हैं, या फिर एक्शन से प्रूव करते हैं कि ये कितने ज़्यादा सामने वाले के लिए केयरिंग हो सकते हैं, या फिर अपने वर्क के लिए कितना ज़्यादा सीरियस होते हैं। ठीक है, तो बड़े प्रोमिसेस नहीं करते हैं, ये अपनी एक्शन से अपनी प्यार या फिर अपनी सीरियसनेस प्रूव करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि मैजिकल बॉक्स आपके लिए क्या सारी मैसेजेस ला रही है। और सबसे पहले आपकी मैसेज आई है, लेट लव शो यू द वे।
लेट लव शो यू द वे। और ये वैसे ही है कि ये प्यार में ज़्यादा बिलीव रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको आपके पर्सन कह रहे हैं, हो सकता है आप में से बहुत लोग ऐसे हैं जो कि अभी शायद हो सकता है बहुत ज़्यादा परेशान हैं, या फिर हो सकता है आप में से कुछ लोगों की लाइफ में अभी ब्रेकअप पीरियड आपकी चल रही है, अभी आप अपने हाल फिलहाल में किसी तरीके से ब्रेकअप देखा है, या फिर आप में से कुछ ऐसे लोग हैं जो कि हो सकता है कि अपनी लाइफ में अब आप प्यार से थक गए हैं एंड आप प्यार नहीं करना चाह रहे हैं लोगों को, आपको ये प्यार से भरोसा उठ चुका है। तो यहाँ आपको कहा जा रहा है, आपके फ्यूचर स्पाउस आपको कह रहे हैं कि प्यार में भरोसा नहीं उतरना चाहिए, ओके। प्यार से भरोसा नहीं उतारना है, लेट लव शो यू द वे, ओके। सो यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं क्या आई है। यहाँ सबसे पहले आपके लिए व्हाट स्टॉपिंग यू, ओके। यहाँ पे आपके लिए लव नोट आई है। हो सकता है आप में से कुछ लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं और यही आपके पर्सन हैं, राइट, जिनसे आप शादी कर रहे हैं। पर सर्टेन चीज़ें हैं जो कि आप एंड आपके पर्सन अग्री नहीं कर रहे हैं, या आप दोनों की अभी तक शादी नहीं हो पाई है, या फिर आप दोनों अगर रिलेशनशिप में है भी तो आप दोनों अच्छे से एक दूसरे को कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, या फिर आप उनको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, या आगे बढ़ के भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं। हो सकता है अगर आपकी अरेंज मैरिज भी होगी तो हो सकता है, मैं मोस्टली यहाँ पे लव मैरिज ही देख रही हूँ, पर हो सकता है कि अगर लव मैरिज अगर अरेंज मैरिज भी है तो आप बहुत जल्दी रेडी नहीं होंगे इनके साथ रिलेशनशिप में जाने के लिए या शादी करने के लिए। तो ये आपको एक बार में फर्स्ट ग्लांस में देख के ही बहुत प्यार करना स्टार्ट कर देंगे, एकदम बहुत ज़्यादा ही आपके ऊपर लिटरली क्रश आना। पर कहीं ना कहीं इनको आपको मनाने में बहुत टाइम लग सकता है। नेक्स्ट आपकी क्या आई है कार्ड, मैं बॉक्स को यहाँ रखती हूँ, मेरे लिए सुविधा होगी, ओके। तो नेक्स्ट आपकी आई है, ओके ये मैं प्रोफेशन से रिलेट कर रही हूँ। सबसे पहले मैं देख रही हूँ आपके पर्सन की जो प्रोफेशन होगी, हो सकता है वो किसी क्रिएटिव फील्ड में काम करते हैं, ओके। तो किसी तरीके की क्रिएटिव फील्ड में वो काम करते हैं। ये आर्टिस्ट हो सकते हैं, ये पेंटर हो सकते हैं, या ग्राफिक डिज़ाइनर हो सकते हैं। कुछ भी ऐसी चीज़ जहाँ पे ब्रश, पेंट्स एंड क्रिएटिविटी की ज़रूरत है, ओके। तो ये कैसे पर्सन हो सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे है, ये सेल्समैन हो सकते हैं, या डिज़ाइनर हो सकते हैं, या कुछ ऐसे जहाँ या फिर इनके कपड़े की दुकान हो सकती है, इनकी फैब्रिक्स की दुकान हो सकती है, बिजनेसमैन हो सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, ओके इनकी कंस्ट्रक्शन की भी काम हो सकती है, ओके। तो कंस्ट्रक्शन की काम हो सकती है, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो भी चीज़ आप कह लीजिए वो हो सकती है। तो इनकी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड काम हो सकती है, हो सकता है ये आर्किटेक्ट भी हो, ओके। तो वैसी मैं एनर्जी देख रही हूँ, या कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो भी काम होती है वो इनकी हो सकती है। प्रमोटर भी हो सकते हैं, मुझे प्रमोटर की भी वाइब्स आ रही है, तो प्रमोटर भी हो सकते हैं। नेक्स्ट देखती हूँ, ये टीचर हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, या किसी ऐसे प्रोफेशन में हैं जहाँ पे कि इनको लोगों को गाइड करना, लोगों को हेल्प करना, वैसी इनकी प्रोफेशन हो सकती है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, ओके बहुत खूबसूरत कार्ड है। ये हो सकता है इनकी खुद की कैफ़े या रेस्टोरेंट भी हो सकती है, या कुछ भी वैसी किसी भी तरीके की जहाँ पे ये किसी तरीके की कैफ़े, रेस्टोरेंट, या फिर आपकी क्लाउड किचन भी हो सकती है, ओके। तो ये सारी उनकी प्रोफेशन है। नेक्स्ट देखते हैं और क्या है इनके लिए। ओके आपके पर्सन की हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन की आइज़ काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत हो सकती है, ब्लू आइज़ की एनर्जी आई है। तो हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन की ब्लू आइज़ हो सकती है। नेक्स्ट यहाँ पे आई है वाइट स्किन, ओके। तो ये फेयर स्किन के हो सकते हैं, ठीक है। फेयर स्किन, वाइट स्किन, कुछ भी कह लीजिए, फेयर स्किन के हो सकते हैं, या फिर इनकी स्किन काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो सकती है। नेक्स्ट यहाँ पर है टॉल टू एवरेज, तो इनकी हाइट टॉल से एवरेज से टॉल हो सकती है, ओके। एंड नेक्स्ट यहाँ पे है टैन स्किन, तो ये टैन स्किन की भी हो सकते हैं, ओके। टैन स्किन की भी हो सकते हैं, इनकी स्किन कलर टैन कलर की भी हो सकती है। एंड इनकी आइज़ बहुत ज़्यादा खूबसूरत होगी। मैं ओवरऑल ऐसी वाइब्स देख रही हूँ कि इनकी टैन टू वाइट स्किन हो सकती है, पर साथ ही साथ मैं ये भी देख रही हूँ वाइट एज इन की बहुत ही फेयर कम्प्लेक्शन है, बहुत ही ज़्यादा बहुत ही क्लियर स्किन है, ओके। और यहाँ पे टॉल टू एवरेज इनकी हाइट हो सकती है, एवरेज से टॉल इनकी हाइट हो सकती है। उसके बाद देखते हैं, मैं इसे लेती हूँ, ओके। ये लिब्रा हो सकते हैं, लिब्रा तुला राशि के हो सकते हैं। ये वर्गो कन्या राशि के हो सकते हैं। ये मेष राशि एरीज के हो सकते हैं। और
ये वृश्चिक राशि स्कॉर्पियो भी हो सकते हैं। बहुत 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 खूबसूरत बात है। और देखते हैं यहाँ क्या है। इंडिपेंडेंट, ये पर्सन ऐसे है ना कि ये अब खुद ये दूसरों के ऊपर निर्भर नहीं रहते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा है कि ये पर्सन दूसरों के ऊपर निर्भर नहीं रहते हैं। ओके, तो ये दूसरों के ऊपर निर्भर नहीं रहते हैं, खुद से एक्शन पे बिलीव रखते हैं। ये दूसरों की दूसरे काम करेंगे तभी ये काम करेंगे, दूसरे लाइफ में आगे बढ़ेंगे तभी ये आगे बढ़ेंगे, ऐसा नहीं है। ये दूसरों के ऊपर निर्भर नहीं होते हैं। अगर इनकी खुद की जॉब भी है ना, मतलब अगर इनकी खुद की बिजनेस भी है, तो मैं ये देख रही हूँ कि इन्होंने बिजनेस को इस ढंग से संवार के रखा है, इस ढंग से समेट के रखा है कि इनको अपने स्टाफ के ऊपर या औरों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना पड़े। तो काफ़ी ज़्यादा इंडिपेंडेंट पर्सन है, काफ़ी ज़्यादा एम्बिशियस पर्सन है, काफ़ी ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक अप्रोच रखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है प्रिटी एंड हैंडसम। तो ये काफ़ी खूबसूरत, बहुत अट्रैक्टिव है। आपके पर्सन बहुत अट्रैक्टिव होने वाले हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है एक्साइटेड, चीज़ों को लेकर एक्साइटेड है। एंड यहाँ पे मैं कार्ड से भी देख पा रही हूँ ये एक ऐसे पर्सन है जो कि काफ़ी क्रिएटिव है। एंड क्रिएटिव लोग एग्जैक्टली बहुत ज़्यादा ही बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड होते हैं। और यहाँ पे ये आउट ऑफ एक्साइटमेंट चीज़ों को करते हैं बस मतलब ड्यूटी करना है इसलिए नहीं करते हैं, आउट ऑफ एक्साइटमेंट चीज़ों को करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे है डिसअग्रीएबल। तो ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन है। ठीक है, अगर इनको कोई चीज़ पसंद नहीं आती है तो ये नहीं आती है, इनको बहुत ज़्यादा कन्वेंस करना पड़ता है। चीज़ों को अग्री करवाने के लिए इनको बहुत ज़्यादा कन्वेंस करना पड़ता है। और यहाँ पे है लेज़ी, थोड़े बहुत लेज़ी भी है। ओके, थोड़े बहुत लेज़ी है, चीज़ों को करने के लिए ज़रूर। ओह माय गॉड, ये यहाँ पे बारिश हो रही है एंड अभी पता नहीं अगर वीडियो में रिकॉर्ड हुई होगी या नहीं। अभी बहुत ज़ोर की बिजली गरजी है, तो कोई बात नहीं। चलिए फिर ये पर्सन लेज़ी हो सकते हैं। ओके, एंड लेज़ी एज इन ये ऐसे लेज़ी है ना कि ये स्मार्ट लेज़ी है, स्मार्टली ये लेज़ी बनते हैं। मतलब क्या है, मतलब ऐसा नहीं है कि अगर यहाँ पे चीज़ें अगर फैली हुई है तो मैं इसे गुच्छाऊँगा नहीं, ऐसा नहीं है। ये ऐसे लेज़ी है, जो मुझे वाइज मिल रही है, ऐसे लेज़ी है कि इनको भी खुद पता है कि ये लेज़ी है। तो ये क्या करते हैं, पहले से खुद के लिए सारी चीज़ प्रिपेयर करके रखते हैं। तो सपोज अगर ये बेड में लेटे हुए हैं एंड इनको पता है कि इनको बार बार उठ के कभी पानी लाने जाना पड़ेगा या कभी कुछ और काम करना पड़ेगा, ये पहले से ही अपने आसपास सारी चीज़ों का इंतजाम कर लेते। तो मैं उस टाइप की लेजीनेस इनकी देख रही हूँ। नेक्स्ट यहाँ पे आपके लिए कुछ और लव नोट्स आई है। सबसे पहले यहाँ पे आपकी लव नोट आई है, यू आर माई फेवरेट प्लेस टू विजिट वेन माई माइंड सर्चेज फॉर पीस। तो ये आपको बहुत प्यार करने वाले हैं एंड साथ ही साथ इनको पता है कि जब भी इनकी लाइफ में किसी भी तरीके की कोहराम होती है, ये सबसे पहले आपके पास आने वाले हैं। ओके, तो ये सबसे पहले आपके पास आने वाले हैं, आपसे बात करने वाले हैं, आपसे चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं, तभी किसी तरीके की डिसीजन लेने वाले हैं। और यहाँ पे है Since you have been around, I smile a lot more than I used to। तो आपकी लाइफ में आने से ये और भी ज़्यादा हैप्पी है। ओके, तो हो सकता है क्योंकि जैसे मैं एनर्जी देख रही हूँ, काफ़ी ज़्यादा एम्बिशियस पर्सन है, बहुत ज़्यादा चीज़ों को बहुत ही बारीकी से करते हैं, काफ़ी सीरियस होकर करते हैं। पर साथ ही साथ मैं ये भी देख रही हूँ कि इनकी लाइफ में वो जो एक्साइटमेंट थी ना, वो कहीं ना कहीं गायब हो गई थी। यानी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड भी है, पर हो सकता है काम के चक्कर में या ओवरऑल लाइफ के जैसे इनकी लाइफ में चीज़ें चलती है उसकी वजह से ये कहीं ना कहीं अपनी हैप्पीनेस खो गए थे। तो आपसे मिलने के बाद ये यहाँ पे आपकी मैसेज भी आई है कि आपसे मिलने के बाद ये फाइनली लाइफ में स्माइल कर पा रहे हैं। ये जितना यूजुअली स्माइल करते थे उससे भी ज़्यादा ये स्माइल कर पा रहे हैं। ओके, बहुत प्यारी मैसेज आई है। और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, पहले हम देखते हैं, पहले हम यहाँ पे मैसेज देख लेते हैं। ओके, तो मैसेज क्या आई है आपके लिए। सबसे पहले यहाँ पे पॉजिटिव मैसेज जो आपकी, हम ये एनवेलप खोल रहे हैं, तो जो सबसे पहले पॉजिटिव मैसेज आपके पर्सन की तरफ से आई है वो है काम योरसेल्फ, द स्टॉर्म विल पास। एंड यहाँ पे मैं देख भी पा रही हूँ कि आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में ना बहुत ज़्यादा आपको डिप्रेशन का सामना करना पड़ रहा है, बिकॉज आपकी लाइफ में लव एरिया से रिलेटेड या अपनी खुद की पर्सनल ज़िंदगी में भी बहुत चीज़ें ठीक नहीं रही है। एंड आपको यहाँ आपके फ्यूचर स्पाउस दिलासा दे रहे हैं, आपके यहाँ पे एक्चुअली कंफर्म करवा रहे हैं कि खुद के दिमाग को, खुद को थोड़ा काम रखो, थोड़ा शांत रखो, बिकॉज उनको भी पता है कि उनकी लाइफ में आने के बाद चीज़ें बहुत ज़्यादा एक तरीके से स्थिर होने वाली है। ओके, तो आपकी पर्सन आपको प्रोटेक्ट करने के लिए रेडी है, आपको डिफेंड करने के लिए रेडी है। नेक्स्ट यहाँ पे आपके लिए आई है मैसेज, ट्रस्ट द टाइमिंग ऑफ योर लाइफ। एंड ये काफ़ी खूबसूरत मैसेजेस है, ट्रस्ट द टाइमिंग ऑफ योर लाइफ। आपको कहा जा रहा है कि पेशेंस बना के रखो, जब मैं आपकी लाइफ में एंटर करूँगा चीज़ों को मैं बहुत ज़्यादा ठीक कर देने वाला हूँ। हम दोनों देखिए रिलेशनशिप में ना ऊपर नीचे होता है, राइट। हम सभी को पता है कि रिलेशनशिप में रह रहे के ऊपर नीचे चीज़ें हो जाती है, पर इनको भी इस चीज़ का अंदाज़ा है। पर साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि ये चीज़ों को ठीक करने के लिए रेडी है। ओके, आपकी लाइफ में अगर हैप्पीनेस की थोड़ी सी भी कमी आ गई थी, ये उस हैप्पीनेस को भरने के लिए रेडी है। ओके,
वो जो खालीपन आपकी लाइफ में आया हुआ है उसे भरने के लिए रेडी है। तो उनको पता है अभी आप अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। हो सकता है अगर ये आपकी लव मैरिज है तो आप अभी जिसके साथ रिलेशनशिप में हैं वो कहीं ना कहीं आपको कहते होंगे कि एक बार हम दोनों साथ हो जाते हैं चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएगी, राइट। तो वो भी हो सकता है। प्लस मैं यहाँ पे देख रही हूँ अगर ये आपकी अरेंज मैरिज है तो आपकी फ्यूचर स्पाउस आपकी लाइफ की स्ट्रगल्स को समझेंगे एंड आपके साथ वैसे ही वो बिहेवियर रखेंगे, ओके। एंड यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, देखते हैं। और यहाँ पे क्या है, अक्षर आर है, तो ये पर्सन अक्षर आर के हो सकते हैं, ठीक है। अभी हम उनकी इनिशियल्स देख रहे हैं कि इनिशियल क्या है। अक्षर जी है, बी है, उसके बाद हम इसे एक साथ निकाल देते हैं ताकि हमें निकालने में प्रॉब्लम ना हो, ओके। सो यहाँ पे बी आ गई है, यहाँ पे आपके लिए टी आई है, अक्षर टी। उसके बाद आपके लिए आई है अक्षर आई, तो ये आई के भी हो सकते हैं। अगर कुछ नाम बनती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे अक्षर ओ है, यहाँ पे अक्षर एस है, अक्षर एफ है, अक्षर टी है, अक्षर क्यू है, अक्षर यू है, यहाँ पे अक्षर ई है, अगेन आर आई है, तो आर इम्पॉर्टेंट हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे अक्षर एक्स भी है, यहाँ पे अक्षर Z है, ओके। तो इन सारे इनिशियल से उनकी नाम स्टार्ट हो सकती है। अगर नाम बनती है तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। अभी आपकी रीडिंग ख़त्म नहीं हुई है, ओके। अभी बहुत सारी चीज़ें और भी है। तो हम सबसे पहले देखने वाले हैं कि आपके लिए चार्म क्या आई है। एंड यहाँ पे चार्म आपकी सबसे पहले आई है, आपकी लाइफ में ना इनके आते ही चीज़ें काफ़ी ज़्यादा ट्रांसपेरेंट हो जाएगी। अगर आपने कभी सोचा होगा कि अगर आप कभी खुद को क्वेश्चन करते होंगे कि चीज़ें आपके साथ क्यों नहीं अच्छी हो रही है, तो ये आपको लाइफ में एक ट्रांसपेरेंसी दिखाएंगे। अगर आपने अभी तक लाइफ में बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक्स देखे हैं, ये आएंगे, ये आपको प्यार करेंगे, ये आपको मानेंगे, ओके। यहाँ आपके प्यार में एक तरीके से फ्रीडम मिलेगी आपको, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रीडम रहेगी, खुद से कुछ भी कर सकते हैं आप, ओके। यहाँ ऐसा नहीं है कि बात बात में आपको परमिशन लेने की ज़रूरत है, बिकॉज यहाँ आप दोनों ही, आपकी पर्सन समझते हैं कि आप दोनों ही इस रिलेशनशिप में इक्वली काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ आपको परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ आप डिस्कस करेंगे, ओके। ये बहुत डिफरेंस होती है, परमिशन लेना किसी भी चीज़ को करने के पहले एंड डिस्कस करना किसी भी चीज़ को करने के पहले। तो यहाँ पे डिस्कशन देख रही हूँ, हाँ मैं ट्रस्ट देख रही हूँ, बहुत सारी ट्रस्ट रहने वाली है आपके इस रिलेशन में, बहुत सारी ट्रस्ट रहेगी। ये काफ़ी लॉयल रहने वाले हैं आपके साथ, लॉयल एज इन कि चीज़ों को लेके बहुत ट्रांसपेरेंट रहेंगे, आपको हर बात कहेंगे, आपसे कुछ चीज़ें छुपाने वाले नहीं हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आई है कि जैसे कि मैंने आपको कहा है, चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इनके लाइफ में ब्लैक एंड वाइट रहने वाली है, मतलब या तो ये एक साइड है या तो दूसरी साइड है, ओके। ये बीच में नहीं रहने वाले हैं। तो अगर आप गलत है आपको उसके लिए भी डांटेंगे, एंड अगर आप सही है उसके लिए आपको अप्रिशिएट करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं क्या आई है। ओके, बनी। हो सकता है इनको एनिमल्स का बहुत ज़्यादा शौक है, या फिर इनके घर में ऑलरेडी किसी तरीके के पेट रह सकते हैं, ओके। रैबिट हो सकती है। प्लस मैं देख रही हूँ ना, ये चीज़ों को लेके इधर उधर जंप नहीं करते हैं। मतलब क्या है, मतलब हो सकता है कि कुछ लोग होते हैं ना जो अपने डिसीजन में कायम नहीं रहते हैं। ये एक ऐसे पर्सन है जो अपने डिसीजंस में कायम रहते हैं एंड बहुत ही क्विक डिसीजंस लेते हैं, ठीक है। क्योंकि ये अपने लाइफ में एक्सपीरियंस है ना, तो इनको पता है कि ये एग्जैक्टली कर क्या रहे हैं लाइफ में, जिसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा लाइफ को लेके बहुत जल्दी अपने लाइफ में डिसीजंस लेते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंट्यूटिव है ये, बहुत ही ज़्यादा इंट्यूटिव है। इसका मतलब क्या है, मतलब अगर कुछ ऐसे लोग हैं जो कि इनके लिए अच्छे नहीं है या आपके लिए अच्छे नहीं है, ये तुरंत पहचान जाएंगे एंड आपको उस चीज़ के लिए वार्न भी कर सकते हैं। तो यहाँ आपको कहा जा रहा है कि अगर किसी भी तरीके से आपके पार्टनर आपको किसी भी पर्सन के लिए या किसी भी सिचुएशन के लिए वार्न करते हैं, एक बार उनकी बात को ना थोड़ा गौर कर लीजिएगा, ओके। तो आपको ये कहा जा रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे और भी चार्म्स है जो कि अभी मुझे दिख नहीं रही है, बिकॉज आपकी यहाँ पे कुछ इनिशियल्स के नीचे ये थोड़ी छुप गई है, तो तुरंत मैं आपको बता दूंगी कि क्या क्या आई है। सो यहाँ पे सबसे पहले आपको बता दूँ, नंबर 9 आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी, ओके। सो नंबर 9 ये नंबर 6 है।
नंबर 6 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, आप इसे जंबल भी कर सकते हैं। ओके, नंबर 5 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, तो आप इसे कैसे जंबल कर सकते हैं, 65 तो है यहाँ पे, मतलब 56 या 5। नंबर 8 इंपॉर्टेंट हो सकती है, तो 58, 86 ऐसे करके आप जंबल कर सकते हैं। या फिर हो सकता है कि आप इनमें से कुछ एक मंथ में मिल रहे हैं कुछ भी, या फिर डेट फिक्स हो सकती है शादी की आप दोनों की। नंबर 1 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। उसके बाद यहाँ पे एक और चार्म आई है, ये चीज़ों को लेके आपको लाइफ में ना, आपके अंदर वो जो खालीपन है, वो जो आपकी लाइफ में चीज़ों को लेके जो चीज़ें बहुत ज़्यादा आपके अंदर जो ब्लैंक हो रखी है, वो चीज़ों को आपके सामने, यहाँ पे ट्रांसपेरेंट की भी एनर्जी आई है। तो अगर चीज़ों आपकी लाइफ में चीज़ें थोड़ी सी भी कन्फ्यूजन वाली रहेगी ना, ये उन सारे कन्फ्यूजन से आपको बाहर निकालने में मदद करेंगे। सही क्या है गलत क्या है उसके बीच आपको डिफरेंस दिखाने की कोशिश करेंगे, और फिर डिसीजंस आपके ऊपर छोड़ देंगे। तो अगर किसी भी चीज़ को लेकर आप लाइफ में ब्लैंक हो जाते हैं, आपको नहीं समझ आ रहा है कि क्या डिसीजन लेनी चाहिए या किस पर्सन पे ट्रस्ट करनी चाहिए, ये चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा क्लियर करने वाले हैं। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर है नंबर 9। ओके, मैंने नंबर 9 कहा था ना उस वक्त, हाँ। सो नंबर 9 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, यानी ये नंबर 6 है, ये ग्रीन है ना। ओके, ये नंबर 9 है। यहाँ मैं दो एनर्जी देख रही हूँ। सबसे पहले तो ये मैं देख रही हूँ कि अगर आप दोनों की शादी होगी, या तो आप डेस्टिनेशन वेडिंग करने वाले हैं, या फिर बिग फैट वेडिंग करने वाले हैं, जहाँ पे कि फैमिलीज एक साथ रहेंगे, है ना। बहुत बहुत लैविश वे में आप दोनों शादी कर सकते हैं। कुछ तो मैं ये भी देख रही हूँ, ये मैं द टावर की एनर्जी से भी कनेक्ट करती हूँ, तो कुछ तो मैं ये भी देख रही हूँ कि इनके लाइफ में आने के पहले आपकी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा उथल फुथल मच रखी थी। उसके बाद देखते हैं, यहाँ पे मैं देख रही हूँ पाइल 1 आपके लिए कि कहीं ना कहीं आप अपनी पावर भूल चुके हैं। ओके, कहीं ना कहीं आप अपनी पावर भूल चुके हैं, आप कितने स्ट्रांग हैं वो भूल चुके हैं। तो ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे, आपको मोटिवेट करेंगे, इंस्पायर करेंगे, आपको पुश करेंगे, ताकि आप लाइफ में खुद के लिए कुछ कर सके, खुद के लिए स्टैंड ले सके। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे है और भी एक चार्म है, शायद मैंने देखा था अभी। ओके, यहाँ पे दिख गई है। यहाँ पे आपकी ये फ्लाइट की एनर्जी आई है, तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन हो सकती है। अगर आप लव मैरिज में है तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन हो सकती है। या फिर मैं ये भी देख रही हूँ कि आप में से बहुतों के पर्सन बहुत ज़्यादा उनकी बाहर से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा उनकी ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा होती होगी, या फिर ये अब्रॉड सेटल हो रखे हैं, तो मैं वो भी देख रही हूँ। या फिर हो सकता है शादी के बाद आप दोनों एक साथ बाहर रहने वाले हैं, ठीक है, अपनी कंट्री के बाहर, आप एट प्रेजेंट जिस भी कंट्री में है उससे अलग जगह रहने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये कुछ 3-4 चार्म्स आई है, और बीच में मुझे दिखेगी तो मैं बता दूंगी। देखते हैं कि इनिशियल, अच्छा अब मैं जो इनिशियल्स निकालने वाली हूँ वो कहीं ना कहीं हम देखने वाले हैं कि आपके पर्सन की जॉब कैसी होगी, लाइक जॉब कैसी हो सकती है। यहाँ पे ऑल्दो मैंने जॉब्स निकाला है, पर हम और भी हिंट्स लेने की कोशिश करेंगे कि एग्जैक्टली उनकी जॉब हो क्या सकती है, जो कि उनकी जो जॉब की जो फर्स्ट इनिशियल होती है, उनकी ऑक्यूपेशन की जो फर्स्ट इनिशियल होती है, उनकी प्रोफेशन की जो फर्स्ट इनिशियल होती है, उनसे देखने की कोशिश करेंगे। तो सपोज अगर यहाँ पे आपकी इनिशियल ओके, ये गिर गई, तो सपोज अगर ये एन आई है तो हो सकता है कि वो नेवी में काम कर सकते हैं। ओके, तो वैसे हम देखने वाले हैं। एन आई है, एक्स आई है, और एन एंड एक्स को मैं यहाँ रख रही हूँ, ठीक है, बिकॉज यहाँ रेड में ये थोड़ी ज़्यादा मिक्स हो जा रही है, राइट। तो एन एंड एक्स को मैं यहाँ रखती हूँ। तो एन आई है, एक्स आई है, यहाँ पे 2 बार जेड आई है, और फिर अगर कुछ प्रोफेशन वैसे भी बनती है, ठीक है, तो हम वो भी देखने की कोशिश करेंगे। और इसे मैं पूरे ऐसे इस ढंग से डाल देती हूँ यहाँ पे। ओके, और फिर हम देखेंगे एक और चार्म आई है। ओके, वेरी गुड। यहाँ फ्लावर्स है, तो चीज़ें डेफिनेटली आपकी लाइफ में बहुत बहुत सारी हैप्पीनेस से आप भर रहे हैं। आप वापस मुस्कुराना सीख रहे हैं आपके पर्सन के साथ, ये भी आपके साथ सीख रहे हैं, आप भी सीख रहे हैं। ओके, तो इनकी प्रोफेशन सी से भी स्टार्ट हो सकती है, इनकी प्रोफेशन डी से भी स्टार्ट हो सकती है, डॉक्टर हो सकते हैं, एंड सिंस ये रेड है तो फिर मैं इसे यहाँ रखूँगी। ओके, आई होप और कोई रेड कलर नहीं है। ओके, यहाँ पे 2 बार एक्स आई है, तो एक्स से इनकी कोई प्रोफेशन स्टार्ट हो सकती है। उसके बाद यहाँ एस से कोई प्रोफेशन स्टार्ट हो सकती है। ओके, यहाँ पे वाई है, पी है, पायलट हो सकते हैं या फिर प्रोफेसर हो सकते हैं। यहाँ पे आपकी टीचर की भी एनर्जी आई थी, तो प्रोफेसर हो सकते हैं। यहाँ पे यू है, यहाँ पे अगेन पी है, सो ये कंफर्मेशन है कि ये प्रोफेसर हो सकते हैं। यहाँ पे 2 बार बी भी आई है,
ओके, ये 2 बी है। ओके, तो मैं इसे एक साथ यहाँ पे प्लेस कर रही हूँ। तो हो सकता है बिजनेसमैन है या जहाँ पे काम करते हैं बॉस हो सकते हैं ये। यहाँ पे आर है, यहाँ पे जे है, मैं इसे यहाँ रखती हूँ। यहाँ पर ई भी है, अक्षर ई, अक्षर एम। एम से किसी तरीके की प्रोफेशन हो सकती है, टी से किसी तरीके की प्रोफेशन हो सकती है, डी से, यहाँ डी नहीं आई है ना, ओके, यहाँ पे डी आई है, तो ये डेंटिस्ट भी हो सकते हैं। ओके, नेवी के भी हो सकते हैं, एंड यहाँ पे पायलट की भी एनर्जी आई है, तो नेवी से ये बिलोंग कर सकते हैं कहीं ना कहीं। यहाँ पे ये नेवी से बिलोंग कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि ये तो ट्रैवलिंग करना बहुत ज़्यादा, इनकी प्रोफेशन भी कुछ ट्रैवलिंग वाली भी हो सकती है, तो ये नेवी के भी हो सकते हैं, कैप्टन हो सकते हैं शिप में। ओके, यहाँ पे 2 बार एम आई है, यहाँ पे वी आई है, अक्षर ई भी है, इंजीनियरिंग भी हो सकती है, बिकॉज यहाँ पे 2 बार इंजीनियर आए हैं, तो यहाँ पे हो सकता है मैकेनिकल इंजीनियरिंग आ सकती है। ठीक है, कि आपके पर्सन मैकेनिकल इंजीनियर भी हो सकते हैं। 4 बार भी आ गई है, वाह, बिजनेसमैन हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे सी आई है, तो हो सकता है कि किसी तरीके की क्लोथिंग इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं। यहाँ पे आपकी मैसेज भी आई थी। ओके, तो यहाँ किसी तरीके की क्लोथिंग इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, इनके खुद के कपड़े की दुकान भी हो सकती है। यहाँ पे जी है और यहाँ पे वी है। ओके, यहाँ 2 बार वी है, तो मैं इसे यहाँ प्लेस कर रही हूँ। ठीक है, तो ये सारी कुछ मैसेजेस थी जो कि आपकी मैजिकल मेल बॉक्स से आपके फ्यूचर स्पाउस ने आपके लिए भेजा है। ओके, तो ये इनकी इनिशियल रहेगी। ओके, तो ये वाली इनकी इनिशियल्स है, ये सारी इनकी इनिशियल्स है, ये उनकी प्रोफेशन वाली एरिया है। ओके, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी। ओके, तो चलिए फिर अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। हेलो पाइल 2, उम्मीद करती हूँ आप अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। तो पाइल 2, चलिए सबसे पहले हम कार्ड्स के थ्रू देखने की कोशिश करते हैं, एक बहुत जल्दी से क्विक से मैसेज निकालने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि आपकी फ्यूचर स्पाउस की व्यवहार एग्जैक्टली होगी कैसे, वो कैसे होंगे, उनकी व्यवहार कैसे होने वाली है आपके प्रति और औरों के प्रति। ओके, तो चलिए फिर देखते हैं। एक बहुत जल्दी से हम पहले मैसेज निकाल लेते हैं, उसके बाद हम आपकी मैजिकल मेल बॉक्स देखेंगे। ओके, तो ये कार्ड आ रही थी। ओके, बहुत ही खूबसूरत एनर्जी आई है पाइल 2। चलिए फिर देखते हैं और थोड़ी सी देख लेते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे। ओके, अभी तक मैंने बहुत सारी आपकी पॉजिटिव मैसेज देख रही हूँ, बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी आपके फ्यूचर स्पाउस की तरफ से देख रही हूँ। और एक लास्ट कार्ड करते हैं। ओके, बहुत ही खूबसूरत आपकी मैसेजेस आई है। सो पाइल 2, आपके पर्सन एक ऐसे पर्सन है, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, आपके पर्सन एक काफ़ी ज़्यादा लाइफ में ना फ्यूचरिस्टिक अप्रोच रखते हैं। ओके, लेट योरसेल्फ बी इंस्पायर्ड अगेन। यहाँ पे आपकी मैसेज भी आई है, मैंने सबसे पहले निकाल दिया। सो लेट योरसेल्फ बी इंस्पायर्ड अगेन। तो यहाँ पे मैं देख भी पा रही हूँ कि ये मैसेज जो आई है ये इसलिए भी आई है क्योंकि आपके जो पर्सन है ना वो बहुत ही ज़्यादा लाइफ में फ्यूचरिस्टिक अप्रोच रखते हैं। ओके, ये काफ़ी ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक अप्रोच रखते हैं, ये एक फैमिली पर्सन है, अपनी फैमिली को साथ ले के चलते हैं। एंड अगर ये आपके साथ रिलेशनशिप में जिस टाइम भी आ रहे हैं या जब भी आपसे शादी करेंगे, डे 1 से ही ये पूरी तरीके से ना इनकी लाइफ में ऑलरेडी ये प्लानिंग करके रखे हैं कि इनकी फैमिली में कितने कितने बच्चे होंगे या फैमिली ओवरऑल कैसे चलाएंगे ये। तो ये बहुत ज़्यादा ही प्लानिंग एंड प्लॉटिंग पहले से ही करके रखते हैं, चाहे वो फैमिली के प्रति हो चाहे वो बिजनेस के प्रति हो। तो ओवरऑल हर जगह ये पहले प्लान करते हैं, उसके बाद उस प्लान पे काम करने की कोशिश करते हैं। एंड यही मैं आपकी एनर्जी देख रही हूँ। फैमिली पर्सन है ये सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ अपने एक तरफ की फैमिली को ध्यान देंगे, ऐसा नहीं है। फैमिली पर्सन है ये ना, तो ये दोनों फैमिली को एक साथ समेट के चलने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि मेरी फैमिली या तुम्हारी फैमिली जैसा कुछ नहीं रहने वाला है। ओके, यहाँ हम दोनों की फैमिली है, यहाँ हम दोनों की फैमिली एक है। तो यहाँ वैसी एनर्जी देख रही हूँ
कि ये वैसे ही चलते हैं, प्लस ये लाइफ में बहुत हैप्पी रहते हैं, राइट। तो ये चाहे इनकी लाइफ में जितनी भी डिफिकल्ट सिचुएशन आ जाए, ये चीज़ों को लेके काफ़ी ज़्यादा हैप्पी, एज इन कि ये इनका ये मानना है कि डिफिकल्ट से डिफिकल्ट सिचुएशन में अगर मैं थक जाता हूँ, परेशान हो जाता हूँ, निराश हो जाता हूँ, तो मैं लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। इस वजह से ये डिफिकल्ट सिचुएशंस में भी स्माइल करते हैं, खुद को बहुत ज़्यादा काम रखते हैं, ओके, काम रखते हुए आगे बढ़ते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा हैप्पी है। प्लस यहाँ पे हियर एंड नाउ की कार्ड आई है जो कि मुझे दिखा रही है, ये एक ऐसे पर्सन है जो सिर्फ और सिर्फ अभी एट प्रेजेंट वो क्या काम कर सकते हैं, एट प्रेजेंट वो चीज़ों को ठीक कैसे कर सकते हैं उसके बारे में सोचते हैं। उनके पास्ट में क्या हुआ उनसे उनको कोई लेना देना नहीं है, एंड फ्यूचर में क्या हो सकता है उनसे उनको कोई लेना देना नहीं है। मैं अपने प्रेजेंट में क्या ऐसी चीज़ें कर सकता हूँ जिसकी वजह से मेरी फ्यूचर खूबसूरत हो सकती है, ये एक ऐसे पर्सन है। या मैं अपने रिलेशनशिप में एट प्रेजेंट क्या ऐसी चीज़ें कर सकूँ जिसकी वजह से फ्यूचर में जाके मेरी रिलेशनशिप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो, ठीक है। तो ये एक ऐसे पर्सन है। तो ये काफ़ी ज़्यादा हैप्पी है, बहुत ही ज़्यादा लाइफ में फ्यूचरिस्टिक अप्रोच रखते हैं। काफ़ी ज़्यादा मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि आपके पर्सन फिनेंशियली बहुत ज़्यादा स्टेबल होने वाले हैं, एंड यहाँ पे एक ये भी देख रही हूँ कि इनकी पुश्तैनी प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा रहेगी, ठीक है। तो वो भी मैं एनर्जी देख रही हूँ। प्लस यहाँ पे ये अभी पे आज पे रहना विश्वास करते हैं, प्रेजेंट मोमेंट में जीना बर्दाश्त विश्वास करते हैं। और फिर यहाँ पे कार्ड आई है लेट योरसेल्फ बी इंस्पायर्ड अगेन। तो ये हर मोमेंट में हर मोमेंट में ये खुद को एक इंस्पिरेशन, हर मोमेंट में ये कहीं ना कहीं से चीज़ों से इंस्पिरेशन ग्रैब करने की कोशिश करते हैं। एंड ये कैसी पर्सन है, ये आपको भी साथ में इंस्पायर करेंगे। अगर आप इस ड्राइंग को भी देख रहे होंगे, ये अपनी लाइफ की जितनी भी मोटिवेशन है सब भी आपके ऊपर ऐसे करके दे रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको बहुत ही ज़्यादा लाइफ में इंस्पायर करने की कोशिश करेंगे, आपको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मदद करेंगे। ये लोगों को हैप्पी कर सकते हैं। यहाँ देखिएगा रेनबो की एनर्जी आई है, तो अपनी जितनी भी हैप्पीनेस है ना ये दूसरों को देते हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा हैप्पी गो लकी पर्सन है। एंड साथ साथ में तो ये बहुत ही प्यारे एनर्जी में देख रही हूँ, जहाँ ये फैमिली प्लानिंग ऑलरेडी करके रखे। इनको फर्क नहीं पड़ता इनकी शादी अभी हो रही है नहीं हो रही है, या अपने ये अभी फ्यूचर स्पाउस से मिले हैं नहीं मिले हैं, पर इन्होंने लॉन्ग टर्म प्लानिंग जरूर कर दी है, ओके। तो मैं वैसी एनर्जी देख रही हूँ आपके पर्सन की। एंड ये चीज़ों को लाइफ में अगर यहाँ पे आप नीचे कार्ड डेक के नीचे भी कार्ड देखेंगे तो ये राउंड एंड राउंड की कार्ड आई है। तो यहाँ मुझे ये दिखा रही है, प्लस यहाँ 4 ऑफ कप्स की कार्ड आई है जो कि मुझे दिखा रही है, एंड यहाँ द लवर्स की भी कार्ड आ गई है, ओके। तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि प्यार बहुत ज़्यादा है, ठीक है, प्यार बहुत ज़्यादा रहने वाला है। प्लस ये खुद को फिनेंशियली बहुत ज़्यादा स्टेबल रखने में विश्वास रखते हैं, ठीक है। ये जो भी करेंगे एट प्रेजेंट ये एक सेकंड के लिए भी खुद को खाली नहीं रखने वाले हैं। ये रिलेशनशिप में भी काम करने की कोशिश करेंगे, एंड अपने वर्क एरिया को भी मेनटेन करने की कोशिश करेंगे, ओके। तो ये ऐसे पर्सन है, एंड ये काफ़ी ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा ये काफ़ी ज़्यादा एम्बिशियस मैं देख रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा। अगर आप ये कार्ड को भी देखेंगे, इनकी जो नज़र है ना ये कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों में है जो कि गोल्ड से बनी हुई है। तो ये वैसे एनर्जी है कि ये अपने लाइफ में चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा स्टेबल करने की कोशिश करते फिनेंशियली, ताकि फ्यूचर में जाके इनको कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, ठीक है। तो कल क्या होगा उस पर ये विश्वास नहीं रखते हैं, प्रेजेंट मोमेंट में जीते हैं। तो चलिए फिर देखते हैं कि मैजिकल मेल बॉक्स से मैंने एक तो निकाल दी है, तो मैजिकल मेल बॉक्स से और क्या मैसेजेस आ रही है। मैं इसे यहाँ पे रखती हूँ, उसके बाद हम बात करेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले आपके लिए जो कार्ड आई है, यहाँ पे एक लव नोट आई है, ठीक है। यू आर माई गुड डेज, ओ माई गॉड, यू आर माई गुड डेज। कितनी प्यारी आपके लिए उन्होंने मैसेज भेजी है, देखिए। सो यू आर माई गुड डेज, आप इनके अच्छे वक्त है, ओके। यहाँ पे नेक्स्ट आपके लिए कार्ड आई है, ओके ये फोटोग्राफर भी हो सकते हैं या मीडिया से रिलेटेड इनकी प्रोफेशन हो सकती है। सो मीडिया से रिलेटेड इनकी प्रोफेशन हो सकती है, फोटोग्राफर हो सकते हैं, या कुछ भी जो कि मीडिया से रिलेटेड है, ओके। ये जर्नलिस्ट भी हो सकते हैं, ठीक है। तो कुछ भी ऐसे पर्सन जो कि कैमरा के सामने काम करते हैं या कैमरा के पीछे काम करते हैं, ये एक वैसे पर्सन हो सकते हैं। ये शिप से रिलेटेड काम करते होंगे, कैप्टन हो सकते हैं, नेवी पर्सन हो सकते हैं, या फिर शिप से रिलेटेड ओवरऑल जो आपकी सी एरिया से रिलेटेड या सी साइड से रिलेटेड कुछ भी ऐसी काम है, या फिर हो सकता है कि इनकी फिशरी की बिजनेस होगी अच्छी खासी। तो सी एरिया से रिलेटेड किसी तरीके की इनकी प्रोफेशन हो सकती है। नेक्स्ट यहाँ पे है ये डॉक्टर हो सकते हैं, और डॉक्टर का मतलब ये डेंटिस्ट भी हो सकते हैं, ये किसी तरीके से हीलर भी हो सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे हार्ट की भी एनर्जी आई है, हार्ट की भी एनर्जी है। तो ये किसी तरीके से हीलर हो सकते हैं। कोई भी ऐसे पर्सन जो कि मेंटल या फिजिकल जो मेंटल या फिजिकल पेन होता है उनको निकालने में मदद कर रहे हैं, ओके। तो ये काउंसलिंग भी कर सकते हैं, या कुछ भी साइकेट्रिस्ट भी हो सकते हैं। डॉक्टर के प्रोफेशन से रिलेटेड कुछ भी, ये नर्स भी हो सकते हैं, ये मेडिसिन लाइन में काम कर सकते हैं, ओके। तो ओवरऑल मैं वैसी एनर्जी देख रही हूँ।
यहाँ पे ये सूटकेस की एनर्जी आई है जो कि मुझे दिखा रही है आपके पर्सन हो सकता है बिजनेसमैन हो या कहीं भी कुछ ऐसे प्रोफेशन कर रहे हैं जहाँ उनको बैग्स कैरी करनी पड़ती है। बैग्स कैरी करनी पड़ती है मतलब अपने ऑफिस से रिलेटेड बैग्स कैरी करनी पड़ती है, तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड से भी ये बिलोंग कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आई है कि पोएट या राइटर हो सकते हैं, ये अपनी इमोशंस अपनी फीलिंग्स को लिखते हैं। ओके, तो ये लिखते हैं, ये पोएट हो सकते हैं, ये राइटर हो सकते हैं या कुछ भी जहाँ पे ये अपनी इमोशंस को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा क्रिएटिव भी हो सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस आई है। शॉर्ट हेयर, इनके बाल छोटे हो सकते हैं और कहीं ना कहीं मैं इसे इस प्रोफेशन से कनेक्ट कर पा रही हूँ। जब आप यूजुअली नेवी या कैप्टन होते हैं तो आपकी हेयर बहुत ज़्यादा शॉर्ट करनी पड़ती है, तो फिर ये मिलिट्री से भी बिलोंग कर सकते हैं सो ये डिफेंस में भी काम कर सकते हैं एंड इनकी शॉर्ट हेयर हो सकती है। ओके, अगर ये गर्ल भी है तो इनके शॉर्ट हेयर होंगी। यूजुअली मैं देख पा रही हूँ कि इनके कंधे तक बाल हो सकती है। ओके, तो बहुत ही खूबसूरत शॉर्ट हेयर इनकी हो सकती है, स्टाइलिश बहुत ज़्यादा होंगे ये। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे आपकी कार्ड आई है एथलेटिक बॉडी और मैं यहाँ बहुत स्ट्रांगली कनेक्ट कर पा रही हूँ। आपकी जो प्रोफेशंस भी आई है उसमें ऐसी बॉडी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। ओके, सो एथलेटिक बॉडी हो सकती है, ये स्पोर्ट्स पर्सन भी हो सकते हैं। ओके, प्लस ये मुझे पता नहीं नेवी की वाइब्स बहुत ज़्यादा आ रही है, कुछ भी ऐसी प्रोफेशन जहाँ पे कि आपको फिटनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ओके, तो यहाँ पे वैसे मैं देख रही हूँ बफ बॉडी हो सकती है और यहाँ पे आप देखिएगा अगर ये एक्टर भी है, मतलब अगर किसी भी तरीके से एक्टर हो सकते हैं, इनकी प्रोफेशन एक्टिंग लाइन की हो सकती है, या फिर मैं ये भी देख रही हूँ कि ये हो सकता है छोटे मोटे रोल्स भी कर सकते हैं, या फिर मैं ये भी देख रही हूँ कि ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हो सकते हैं। ओके, तो बफ बॉडी ना एकदम अच्छी खासी, ये हो सकता है कि बॉडी बिल्डर भी हो सकती है या ट्रेनर भी हो सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है जाइजेंटिक एंड टॉल। ओ माय गॉड, ये इनकी हाइट बहुत ज़्यादा लंबी होगी। ठीक है, अगर ये विमेन भी है, अगर ये गर्ल भी है, तो मैं देख रही हूँ कि एक एवरेज गर्ल की जो हाइट होती है उससे ये बहुत ज़्यादा लंबे होने वाले हैं। ओके, एंड सडनली मुझे वाइब्स आई कि हो सकता है ये किसी तरीके से पंजाबी भी हो सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ देखते हैं आपके लिए और क्या मैसेजेस है। यहाँ पे आपके लिए है लियो, सिंह राशि के हो सकते हैं ये। ओके, सो ये सिंह राशि के हो सकते हैं, ये आपके कैप्रिकॉर्न मकर राशि के हो सकते हैं। उसके बाद आपके पर्सन पाइसीज मीन राशि के भी हो सकते हैं और फिर लास्ट में एक है सैजिटेरियस धनु राशि के भी हो सकते हैं और इसे मैंने उल्टा रख दिया। ओके, सैजिटेरियस धनु राशि के भी हो सकते हैं। देखते हैं फिर और क्या आपके लिए मैसेजेस आ रही है आपकी मेल बॉक्स में और क्या मैसेजेस आपके फ्यूचर स्पाउस आपके लिए भेज रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ मैं देख रही हूँ कि ये स्टूडियोस होंगे और मैं देख भी पा रही हूँ कि ये क्यों स्टूडियोस होंगे। ये डॉक्टर है, ये किसी तरीके से नेवी में है, कैप्टन है, पायलट है। ठीक है, मैं वैसी एनर्जी देख रही हूँ, तो ये काफ़ी ज़्यादा स्टूडियोस हो सकते हैं। अगर ये बिजनेसमैन भी है या कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी काम कर रहे हैं तो ये ये बस मतलब छोटे स्तर में ये काम नहीं कर रहे, बिकॉज मैंने आपको कहा भी था कि कि ये बहुत ही ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक अप्रोच रखते हैं, ये बहुत ज़्यादा पैसा अर्न करना चाहते हैं जिसके लिए इनको पढ़ाई भी बहुत ज़्यादा करनी पड़ी है। तो हो सकता है इन्होंने किसी तरीके से PhD भी कर रखा हो। एंड ये पोएट या राइटर बस सिर्फ लिखने या राइटिंग करने के लिए ये नहीं है, ये उसके थ्रू अर्न भी करते हैं। ठीक है, इनकी बहुत ज़्यादा मैं प्रशंसा देख रही हूँ, बहुत ज़्यादा समाज में इज्जत देख रही हूँ इनकी। ड्रीमर है और मैं कितनी खूबसूरती से इसे आपके क्रिएटिव फील्ड से कनेक्ट कर पा रही हूँ। ये ड्रीमर है, मतलब क्या है, मतलब सपने बहुत ज़्यादा देखते हैं और सपने कैसे देखते हैं कि सिर्फ सपने नहीं देखते हैं, सपने के लिए ये काम भी करते हो सपने के लिए। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे आपकी है हार्ड वर्किंग और अगेन देखिए कि अगर इनकी लाइफ में अगर ये सपने भी देखते हैं ना, अगर ये ड्रीम्स भी देखते हैं तो इसके लिए ये मेहनत भी करते हैं। ओके, ऐसा नहीं है कि बस सपने देख ले और बैठ गया। चीयरफुल, बहुत हैप्पी हो, मैंने आपको यहाँ पे कहा भी है कि ये बहुत ज़्यादा अपने लाइफ में हैप्पी रहते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए इनकी शक्ल से कभी भी स्माइल नहीं मिटती है। ओके, ये अपनों के लिए खुश रहते हैं, ये आपके लिए खुश रहेंगे, चाहे इनकी लाइफ में जितनी भी ट्रबल आई है अपनी फैमिली के लिए हमेशा हमेशा हैप्पी रहेंगे। और ये एक ही तरीके की इनकी एक ही बात है कि लाइफ में अगर मैं अपसेट रह जाता हूँ तो मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, इससे अच्छा मैं ये जो टाइम मैं अपसेट होने में वेस्ट कर रहा हूँ या घबराने में वेस्ट कर रहा हूँ, इससे अच्छा मैं इससे यूटिलाइज करूँ और कोई भी अगर मेरे लाइफ में प्रॉब्लम आई है उससे निकलने में मैं आगे खुद को हेल्प कर पाऊँ। काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली नेचर के हैं, जो कि मुझे दिख भी रहा है कि ये काफ़ी फ्रेंडली नेचर है। इनकी कुछ तो प्रोफेशंस भी मैं कुछ वैसी देख रही हूँ, तो इनकी प्रोफेशन भी कुछ ऐसी मैं देख पा रही हूँ जहाँ इनको फ्रेंडली होना एक तरीके की इनकी नेसेसिटी है कि जब तक ये स्माइल, अगर ये एक्टर है तो इनके अपने
निजी ज़िंदगी में जो भी चल रहा है इनको हमेशा स्माइल करते रहना है, ओके। अगर ये डॉक्टर है, निजी ज़िंदगी में जो भी चल रहा है इनको हमेशा अपने पेशेंट के लिए हमेशा रेडी रहना है। अगर ये नेवी में है, ये चाहे अपनी फैमिली को मिस करे या कुछ भी करे, इनको हमेशा अपने देश के लिए इनको हमेशा प्रेजेंट रहना पड़ेगा, ओके। तो ये बहुत ज़्यादा फ्रेंडली भी है, अपने फ्रेंड्स के साथ काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली है, आसपास के लोगों के साथ काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली है। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ मैसेज आई है, और यहाँ पे आपके लिए मैसेज आई है, आपकी ये कुछ लव नोट्स आई है, ओके। यहाँ पे आपकी 2 लव नोट्स आई है। तो यहाँ पहली लव नोट आई है, राइट पर्सन रॉन्ग टाइम इज़ अ रियल थिंग। तो आप में से बहुतों के लिए मैं देख रही हूँ कि ये लव मैरिज हो सकती है, जहाँ पे एक बार ये रिश्ता टूटा है और फिर ये वापस जुड़ रहा है, ओके। तो यहाँ मैं बहुत स्ट्रांगली देख रही हूँ आपकी लव मैरिज है, जहाँ एक बार आप दोनों सेपरेशन में गए थे। हो सकता है इन्होंने अपनी करियर चूज़ किया या कहीं ना कहीं अपनी फैमिली के लिए कुछ करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने फैमिली चूज़ किया। पर एक बार चीज़ें जब इनकी लाइफ में सेटल हो गई है तो ये वापस आपकी लाइफ में आ रहे हैं। एंड नेक्स्ट यहाँ पे आपकी कार्ड आई है, योर आई स्टोल ऑल माई वर्ड्स अवे। तो ये चाहे जितने आपसे दूर है, अगर ये लव मैरिज है एंड ये अगर सेपरेशन की मैरिज होगी कि सेपरेट होने के बाद आप दोनों एक साथ मिल रहे हैं, चाहे जितनी भी ये आपसे दूर रहे, ये आपके अलावा किसी और से प्यार ही नहीं कर सकते हैं, ओके। तो आपकी जो प्यार है इनको आपकी तरफ खींचते हुए ले आती है। नेक्स्ट देखते हैं कि ये एनवेलप में आपके लिए क्या मैसेज है, ठीक है। एनवेलप में मैं यहाँ देख रही हूँ कि आपके फ्यूचर स्पाउस की तरफ से आपके लिए कुछ पॉजिटिव मैसेज आई है, जो वो आपको कह रहे हैं कि जब तक आप नहीं मिलते हैं एक साथ, ठीक है, या जब तक आपकी शादी नहीं होती है, इस मैसेज को अपने साथ कैरी करना है। तो यहाँ पे आपकी सबसे पहले मैसेज आई है, कम बैक इज ऑलवेज स्ट्रॉन्गर दैन सेट बैक, ओके। मैं यहाँ बहुत स्ट्रांगली देख रहा हूँ आप में से कुछ लोग सेपरेशन में हैं, या एक ऐसे पर्सन से शादी हो सकती है जिनके साथ ये आपके फ्रेंड भी हो सकते हैं, या फ्रेंडली की भी एनर्जी आई है। तो हो सकता है कोई ऐसे फ्रेंड जो कि आपको बहुत प्यार करते थे, या आप उनको बहुत प्यार करते थे, पर कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं कर पाए, या कहीं ना कहीं आपकी फैमिली की वजह से एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं कर पाए, या अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स की वजह से एक्सेप्ट नहीं कर पाए। एंड यहाँ आपको कहा भी जा रहा है कि ये लाइफ में कम बैक करेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ ये आपको कह रहे हैं कि ये जब भी आपकी लाइफ में आएंगे, जब भी आपकी लाइफ में एंटर करेंगे, चीज़ें और भी ज़्यादा डिफरेंट एंड और भी ज़्यादा खूबसूरत होगी, ओके। एंड यहाँ पे कुछ तो आपके लिए भी कहा जा रहा है कि अगर लाइफ में आप कहीं पे भी फंस रखे हैं, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो अपनी करियर से रिलेटेड या अपनी पर्सनल फैमिली से रिलेटेड कोई भी चीज़ है, आपको हार मान के गिव अप नहीं करना है। हमेशा याद रखिएगा कि कम बैक इज़ ऑलवेज स्ट्रॉन्गर दैन सेट बैक, ठीक है। तो पीछे हट के नहीं रहना, जैसे मैंने आपके पर्सन के लिए कहा भी है कि ये फ्यूचरिस्टिक अप्रोच रखते हैं, ये प्रेजेंट मोमेंट में जीते हैं। वैसे आपको भी कह रहे हैं कि प्रेजेंट मोमेंट में जीना सीखो, ठीक है। प्रेजेंट मोमेंट में जियोगे, उसके लिए काम करोगे तो लाइफ में आगे बढ़ पाओगे, पास्ट में आपको नहीं रहना है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको कहा जा रहा है, देयर इज़ नो एंड टू योर लाइट। तो आप काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत पर्सन है, बहुत ज़्यादा पावरफुल एनर्जी कैरी करते हैं, राइट। तो उस चीज़ को नहीं भूलना है, ठीक है। अपनी लाइट को ख़त्म नहीं कर देना है दूसरों की वजह से या किसी और के सिचुएशंस की वजह से, ओके। या कोई भी ऐसी सिचुएशन जो आपको लाइफ में ट्रबल पहुंचा रही है। और भी यहाँ पे ना इस आपके लिए आपके पर्सन की तरफ से इनिशियल्स आई है, जो कि वो आपको कहीं ना कहीं हिंट देने की कोशिश कर रही हैं कि उनकी नाम किन से स्टार्ट हो सकती है, ओके। और ये मैंने इसे खाली कर दिया है, मैं इसे यहाँ रख दे रही हूँ, और एक एक करके देखते हैं कि उनकी इनिशियल किन से स्टार्ट हो सकती है। अक्षर डी है, अक्षर वाई है, अक्षर ए है, 2 बार ए आई है, ओके। तो यहाँ पे 2 बार आपकी ए आई है। अक्षर यू है, अक्षर एस है, जे है, अक्षर एल क्यू है, ओके। यहाँ पे एल भी है, पर मैंने सबसे पहले क्यू उठाया था, ओके। सो अक्षर एल भी है और अक्षर एन भी है। तो इन सारे इनिशियल से उनकी नाम स्टार्ट हो सकती है। एंड चलिए फिर देखते हैं कि आपके लिए चार्म रीडिंग एंड आपकी इनिशियल्स क्या आ रही है, प्लस आपके लिए नंबर्स क्या आ रही है। और यहाँ पे जो इनिशियल्स होगी ना, इसके थ्रू हम आपकी प्रोफेशन, आपके पर्सन की प्रोफेशन जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो फिर सपोज़ अगर मैं सबसे पहले जो आपकी इनिशियल आई है, सपोज़ आपके लिए अगर ये डी अक्षर आई है, ठीक है, तो हो सकता है कि वो डॉक्टर है, वो डेंटिस्ट है, या कुछ भी ऐसी प्रोफेशन जो जिन पे जिनकी इनिशियल डी से स्टार्ट होती है, ठीक है। तो पहले सबसे पहले आपके लिए डी आई है, और इसे मैं यहाँ रखती हूँ। रेड से रेड मैच कर जाएगी तो आपको दिखेगी नहीं। सो डी है। नंबर 8 इंपॉर्टेंट हो सकती है आपके ना आपके पर्सन के लिए। तो हो सकता है कि डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, आप दोनों उस मंथ में मिल रहे हैं, ओके। उसके बाद यहाँ पे क्रिस्टल बॉल आई है, एंड मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि आप में से बहुतों के लिए मैं देख रही हूँ
चीज़ें एकदम मैजिकली काम करने वाली है। अगर आप दोनों सेपरेशन में भी है तो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा मैजिकली काम करेगी। सडनली ये पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं, सडनली आपको ये प्रपोज कर रहे हैं, सडनली आपसे शादी कर रहे हैं। एंड अगर ये आपकी अरेंज मैरिज भी हो रही है तो मैं देख रही हूँ ये पर्सन सडनली आपकी लाइफ में आएगी एंड रिश्ता काफ़ी जल्दी फिक्स हो जाएगा। ओके, तो बिना फैमिली टाइम वेस्ट किए आप दोनों की रिश्ता फिक्स करने वाली है। नेक्स्ट यहाँ पे फ्लावर आई है एंड यहाँ पे ये ग्रीन कलर की फ्लावर आई है, रोज़ आई है ग्रीन कलर की, जो कि मुझे दिखा रही है कि ये जो पर्सन है ये बिलीव करते, ये मानते हैं कि आप बहुत ही ज़्यादा रेयर पर्सन है। मतलब ऐसे पर्सन बहुत ही कम इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं या मिलते हैं। ठीक है, तो ये आपको बहुत मानते हैं, बहुत प्यार करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे कुकी है। चीज़ें शायद आपके लिए अभी बहुत डिफ़िकल्ट हो रही है, आपके लिए या आपके पर्सन के लिए, या ये रिलेशन में ये पर्सन ऐसे हो सकते हैं जहाँ पे कि ये ऊपर से तो दिखाएंगे कि काफ़ी ज़्यादा रफ एंड टफ है, पर अंदर से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। ठीक है, बहुत ज़्यादा नाजुक है जिसे कहते हैं। तो वो जो नाजुक वाली जो साइड है ना, वो सिर्फ और सिर्फ आप देख पाएंगे उनकी। नेक्स्ट यहाँ पे अक्षर ओ, तो अक्षर ओ से उनकी कोई प्रोफेशन स्टार्ट हो सकती है। एम से प्रोफेशन स्टार्ट हो सकती है। अक्षर ई से स्टार्ट हो सकती है, इंजीनियरिंग। एंड यहाँ से ओ से मैं सोचने की कोशिश कर रही हूँ क्या हो सकती है, मेरे दिमाग में अभी नहीं आ रहा है। अक्षर ए से स्टार्ट हो सकती है, आर्टिस्ट। ओके, अक्षर आर से स्टार्ट हो सकती है। यहाँ पे आपकी कैंडी आई है। चीज़ों आपके रिलेशन काफ़ी 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 ज़्यादा, और अगर इस कैंडी को आप नोटिस भी करेंगे तो ये जो कैंडी है ना काफ़ी ज़्यादा, ना इसमें बहुत ज़्यादा राउंड्स बने हुए, लाइक सर्कल बने हुए हैं, और इससे मैं बहुत स्ट्रांगली इस कार्ड से कनेक्ट कर पा रही हूँ। अगर आप इन दोनों को देखिए कितनी ज़्यादा सिमिलैरिटी है, तो चीज़ें बहुत ही ज़्यादा आप हो सकता है बहुत स्ट्रांगली मैं देख रही हूँ कि प्रॉब्लम्स आप दोनों की रिलेशनशिप में आई है। ये एक ऐसे पर्सन है जिनके साथ आप बहुत बहुत टाइम से इनको जानते हैं, तो अप्स एंड डाउन्स चली है, पर अब जब आप मिलेंगे शादी होने के टाइम, जब आप दोनों मिलेंगे ना, तो आप अपने पुराने पास से जितनी भी आप दोनों की लाइफ में जो भी प्रॉब्लम आई थी उस चीज़ से आप पीस बना रहे हैं एंड लाइफ में आप आगे बढ़ रहे हैं और चीज़ों को एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत तरफ ले जा रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव, यहाँ अगर आप देखेंगे आप बहुत ज़्यादा, मैं पिंक एनर्जी देख रही हूँ, पिंक एनर्जी देख रही हूँ, पेस्टल एनर्जीज देख रही हूँ। तो आप दोनों बहुत एक दूसरे को लेकर बहुत, या तो आप दोनों अपनी पर्सनल लाइफ में काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव है, ठीक है, या फिर आप सेंसिटिव है, या तो ये रिश्ता बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है कि इसमें बहुत सारी कोहराम हुई है, छोटे छोटे बात में आप दोनों ने फाइट किया है। ठीक है, या फिर ये भी हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे को लेके इतने ज़्यादा सेंसिटिव है कि दूसरों से रिलेटेड दूसरे अगर आप दोनों के बारे में कुछ भी बात कहेंगे आप बिल्कुल नहीं सुनेंगे, ना आपके पर्सन ना आप। तो यहाँ पे 2 बार एम आई है, तो एम से कुछ प्रोफेशन हो सकती है। यहाँ पे अक्षर 9 आई है, अक्षर नहीं है ये नंबर है तो यहाँ पे नंबर 6 एक्चुअली है। ठीक है, 6 है। फिर यहाँ पे डी 2 बार आई है, डॉक्टर हो सकते हैं, डेंटिस्ट हो सकते हैं, और भी क्या प्रोफेशंस आप मुझे ज़रूर बताइएगा, मेरे दिमाग अभी मेरे दिमाग में आ नहीं रहा है। अक्षर यू के हो सकते हैं, अक्षर यू के नहीं हो सकते, मतलब इनकी प्रोफेशन यू से स्टार्ट हो सकती है। नंबर 2 इम्पॉर्टेंट हो सकती है आप दोनों के लिए। नंबर 9 आप दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती है। और यहाँ पे आर 2 बार आई है वापस, तो आर से कुछ प्रोफेशन हो सकती है। मुझे यहाँ पे ना ईयर दिख रहे, EAR, तो ENT डॉक्टर भी हो सकते हैं ये। ओके, यहाँ पे सी दिख रही है, यहाँ पे हार्ट है, देखिए अगेन पिंक एनर्जी, यहाँ पे हार्ट आई है। तो मैं देख रही हूँ प्यार बहुत है, बहुत सेंसिटिव रिश्ता है ये, बहुत सेंसिटिव रिश्ता, बहुत टाइम बाद मतलब चीज़ें आप दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते, ये एक ऐसी एनर्जी मैं देख रही हूँ। अगेन अक्षर यू है यहाँ पे, ओ यहाँ पे 2 बार है, बहुत ज़्यादा रिपीट कर रही है, और ये मैजिक बॉल उधर चली गई। ओके ओके, यहाँ पे है एफ जिसे मैं यहाँ रखती हूँ। ओके, तो यहाँ अक्षर एफ 2 बार आई है, सो इनकी फिशिंग इंडस्ट्री से भी रिलेटेड कुछ हो सकता है, या कुछ भी ऐसी प्रोफेशन जो एफ से स्टार्ट होती है। क्यू है यहाँ पे, और भी है यहाँ पे है, और ये देखिए यहाँ पे भी कैमरा की एनर्जी आई थी एंड यहाँ पे भी कैमरा आई है। तो ये डेफिनेटली एक्टर हो सकते हैं जो कि आपको शायद इतना टाइम नहीं दे पाते हैं, पर जब टाइम मिलता है तो मतलब ये फिर आपके लिए ही सिर्फ स्पेशली आपके लिए टाइम निकालते हैं। कोई भी ऐसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं ये पर्सन। यहाँ पे कुकी आई है। ओके, चीज़ें काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट,
कैमरा भी ओके। सो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा आप दो आपके पर्सन दिखाते हैं कि रफ एंड टफ, अगेन ये सेम एनर्जी है कि आपके पर्सन दिखाते हैं रफ एंड टफ है, पर वो बहुत ज़्यादा अंदर से आपसे रिलेटेड जब बात आती है ना, ये बहुत ही ज़्यादा आपको लेके काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं। ओके, एंड आपकी बुराई ये बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। बटरफ्लाई एनर्जी, ओके, अगेन देखिए यहाँ पे फिर से पिंक की एनर्जी आई है और यहाँ पे मैं एक न्यू बिगनिंग देख रही हूँ। ठीक है, तो बटरफ्लाई क्या होता है, कुछ टाइम के लिए अपने आप को एक शेल में ढक देते हैं, तो यहाँ मैं सेपरेशन की एनर्जी बहुत ज़्यादा देख रही हूँ। ओके, तो कुछ टाइम के लिए आप दोनों ने एक दूसरे को अपनी ज़िंदगी से दोनों को शायद अलग कर दिया था और फिर वापस से खेल रहे हैं, वापस से एक दूसरे से मिल रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे अगेन एम की एनर्जी आई है। एम से प्रोफेशन हो सकती है, अक्षर टी से प्रोफेशन हो सकती है, अक्षर पी से प्रोफेशन हो सकती है, अक्षर एच से हो सकती है, अक्षर एल से प्रोफेशन हो सकती है। लॉयर की भी एनर्जी देख रही हूँ मैं, एंड जे भी शायद मैं देख रही थी, पता नहीं। फ्लावर्स अगेन सेंसिटिव, अब सोचिए कि कितनी ज़्यादा खूबसूरत एनर्जी है, एंड आप कंटिन्यूस देखेंगे यहाँ पे पिंक एनर्जी बहुत ज़्यादा हावी कर रही है आपकी रीडिंग में। सो मैं देख पा रही हूँ बहुत ही सेंसिटिव हो सकते हैं चीज़ें आप दोनों के बीच। आई, अक्षर आई है, अगेन यहाँ पे एल की एनर्जी आई है। ओके, एंड जब एंड यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे आपको भी कहने वाली थी और यहाँ पे मैंने 2 चार्म्स देखा है। सबसे पहले ये परफ्यूम की चार्म मैं देख रही हूँ, उसके बाद मैं ये हार्ट ब्रेक प्लस विद अ की चाबी के मैं एनर्जी देख रही हूँ। तो ये जो हार्ट ब्रेक है ना, ये दिल ज़रूर टूटा है। ठीक है, दिल ज़रूर आपका टूटा है, एंड ये परफ्यूम मैं इसे पता नहीं कुछ ना कुछ रीज़न की वजह से कहीं ना कहीं मैं इसे हार्ट ब्रेक से या फिर गद्दारी या धोखेबाजी की एनर्जी से काफ़ी ज़्यादा कनेक्ट कर पाती हूँ परफ्यूम को। मुझे पता है आपको थोड़ा सा वियर्ड लगेगा, बट देन मेरी एनर्जी इसको देख कर वही होती है ना। एक ऐसे पर्सन जो कि अपने आप को दिखाते हैं कि वो बहुत ज़्यादा मतलब ऑलराउंडर है या फिर एकदम परफेक्ट है। परफ्यूम से मुझे वो एनर्जी आती है कि परफेक्ट है, पर कहीं ना कहीं उनकी जो खुशबू है वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाती है। ओके, तो मैं वैसी कुछ एनर्जी कलेक्ट कर पाती हूँ कि कोई ऐसे पर्सन जो कि काफ़ी ज़्यादा जिन्होंने कहा कुछ पर वो बने कुछ और। ओके, तो मैं वैसे ही देख रही हूँ कि आपकी रिश्ता भी कुछ उसी टाइप का रहा कि आपने सोचा कुछ और था और हुआ कुछ और था। तो ये मैं मेंडिंग की एनर्जी बहुत ज़्यादा देख रही हूँ कि चीज़ें आप दोनों की लाइफ में वापस से ठीक हो रही है, सुधर रही है। सेपरेशन में थे, उनसे मिल रहे हैं, वो एनर्जी बहुत ज़्यादा यहाँ हावी कर रही है। अरेंज मैरिज एंड लव मैरिज भी हो सकती है जहाँ चीज़ें आप दोनों की बहुत प्रॉपर है, पर सिंस वो एनर्जी बहुत ज़्यादा हावी कर रही है तो मैं उसके बारे में बहुत ज़्यादा बात कर रही हूँ। अगेन यहाँ पे एम है, तो ये शायद कन्फर्मेशन है। 1 2 3 4 5 बार यहाँ पे एम आई है, तो एम से कोई प्रोफेशन हो सकती है, एंड यहाँ पे आई भी है। ओके, और यहाँ पे कुछ नहीं है हमारी, या कुछ है पता नहीं, और कुछ भी नहीं है। सो हमारी मेल बॉक्स खाली हो चुकी है। ओके, और ये सारी मैसेजेस है जो आपके मेल बॉक्स में थी, जो कि आपके फ्यूचर स्पाउस आपके लिए भेज रहे थे। ओके, सो आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ये आपके पर्सन की इनिशियल है, ये उनकी ज़ोडिएक साइन है, तो अगर आपको कुछ भी आपको नाम दिखती है तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। प्लस अगर कोई भी प्रोफेशन आपको दिख रही है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो चलिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। हेलो पायल 3, उम्मीद करती हूँ आप अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। तो पायल 3, चलिए देखते हैं कि आपकी फ्यूचर स्पाउस की तरफ से आपकी इस मैजिकल मेल बॉक्स में क्या मैसेजेस आई है। ओके, पर उसके पहले हम एक क्विक सी शफलिंग कर लेते हैं। कार्ड्स के थ्रू हम जानने की पहले कोशिश करते हैं, जल्दी से मैसेज लाने की कोशिश करते हैं कि आपके पर्सन ओवरऑल कैसे होने वाले हैं या उनकी स्वभाव कैसे रहने वाली है आपके प्रति एंड औरों के प्रति। ओके, तो चलिए सबसे पहले मैं कार्ड शफल कर लेती हूँ, उसके बाद हम बात करेंगे। और ये एक साथ बहुत सारी कार्ड्स गिरी है, मैं एक भी नहीं लूँगी। ठीक है, मैं सिर्फ 1 कार्ड रीडिंग करूँगी, तो मैं सिर्फ 1 कार्ड चाहिए मुझे। ऑल्दो मुझे आपकी पर्सन बहुत ज़्यादा ही हार्ड वर्किंग नज़र आ रहे हैं, एक ऐसी पर्सन जो अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है। ओके, तो चलिए फिर देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेज आ रही है। दुनिया से लड़ने की क्षमता है इनमें। ओके, अगेन देखिए इतनी सारी कार्ड्स आ रही है, मुझे बस 1 कार्ड चाहिए।
आई गेस आपके पर्सन की लाइफ में ना बहुत सारी कोहराम मच रखी है अभी एट प्रेजेंट। ओके, तो अगर ये आपकी लव मैरिज भी हो रही है या फिर ये वाली कार्ड आई है, तो ये अगर आपकी लव मैरिज भी हो रही है या अरेंज मैरिज भी हो रही है, इनकी लाइफ में एट प्रेजेंट काफ़ी सारी कोहराम मैं देख रही हूँ। और मैं देख भी पा रही हूँ क्योंकि ये लाइफ में बहुत ज़्यादा जेनरस है, बहुत ज़्यादा जेनरस है, दूसरों की मदद करते हैं, लोगों की मदद करते हैं। ओके, तो चलिए और 2 कार्ड्स निकालते हैं, फिर हम बात करते हैं। एक बहुत ही ज़्यादा ना मैं गिविंग एनर्जी देख रही हूँ, एक ऐसी पर्सन जिन्होंने हमेशा सबको प्रोवाइड किया है। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे स्टेटस में है, इनकी प्रोफेशन काफ़ी खूबसूरत है। ठीक है, ये फिनेंशियली स्टेबल है, ये एक ऐसे पोजीशन में है जहाँ ये दूसरों की मदद कर सकते हैं, लोगों की मदद कर सकते हैं, जिस वजह से ये करते भी है। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा गिविंग नेचर के हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। एक और कार्ड आ गई है आपके लिए, चॉक वर्ड्स। और इसके पहले भी मैंने कहा था, एक आपकी कार्ड भी आई थी जिससे मैं देख पा रही थी कि आपके पर्सन ने लाइफ में बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा उनकी हार्ड वर्क रही है, स्ट्रगल्स रही है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क रही है, और इस चीज़ ने उनको कहीं ना कहीं लाइफ के प्रति, चीज़ों के प्रति, औरों के प्रति बहुत ही ज़्यादा जेनरस बना दिया है। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे इंसान मुझे नज़र आ रहे हैं जो दूसरों की मदद करना चाहते हैं। सिंस इनकी लाइफ में जब ये अपनी लाइफ में कुछ बनना चाह रहे थे, कुछ करना चाह रहे थे, कोई आसपास नहीं थे जिसकी वजह से ये अब दूसरों की मदद करते हैं, ये दूसरों को लिफ्ट करने में मदद करते हैं, उनकी लाइफ में खुशियाँ भरने में मदद करते हैं। और ये कहीं ना कहीं हार्ड वर्क में बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं कि ये किसी भी चीज़ को पाने के लिए हार्ड वर्क करेंगे। ओके, और ये रिलेशनशिप में भी वैसे ही है कि अगर रिलेशनशिप में कुछ भी ट्रबल आ रही है या अगर कुछ भी ऐसी चीज़ें होती है या सिचुएशन होती है जहाँ पे कि आप दोनों की भी चीज़ें गड़बड़ चल रही है या ठीक नहीं चल रही है, ये उस चीज़ में काम करने के लिए रेडी है, ये चीज़ों को एक साथ समेटने के लिए रेडी है। यहाँ मैं देख रही हूँ कि आप थोड़े ज़्यादा मुझे डोमिनेटिंग पर्सन नज़र आ रहे हैं। ये थोड़ा सा स्थिरता के साथ ही लाइफ में चलते हैं, एंड कहीं ना कहीं आप ज़्यादा डोमिनेटिंग हो सकते हैं इस रिश्ते में। एंड प्लस यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि इनके लाइफ में चीज़ें बहुत ईजिली इनको नहीं मिली है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी इनके लाइफ में रही है, और इनके अंदर ना ऑब्जर्वेशन स्किल्स बहुत अच्छी है। ये चीज़ों को पहले अच्छे से भांपते हैं, पहले अच्छे से देखते हैं। ठीक है, उसके बाद किसी तरीके के डिसीजन लेते हैं। तो ये जल्दबाजी में डिसीजंस नहीं लेते हैं। ओके, चीज़ों को अच्छी तरीके से पहले ऑब्जर्व करेंगे, उसके बाद डिसीजंस लेंगे। तो चलिए देखते हैं कि आपके लिए सबसे पहले पॉजिटिव मैसेज क्या आई है आपके पर्सन की तरफ से। एंड यहाँ पे ये कार्ड आई है जो कि बहुत खूबसूरत कार्ड है, एंड यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रांसफॉर्मिंग डार्कनेस इनटू लाइट। तो ये डार्कनेस को लाइट में चेंज करना जानते हैं, बिकॉज इनकी स्ट्रगल्स इतनी ज़्यादा रही है, इन्होंने लाइफ में एक्सपीरियंसेस बहुत ज़्यादा किया है। देखिए, और एक ऐसा भी टाइम आया था जहाँ पे इनको बहुत ज़्यादा लाइफ में फिनेंशियल क्राइसिस हुई है। ओके, प्लस मैं देख रही हूँ कि ये लाइफ में बहुत ज़्यादा सोच समझ के आगे बढ़ते हैं, तो इनकी लाइफ में फिनेंशियल क्राइसिस भी रही है, तो इनकी लाइफ बहुत ज़्यादा ना ऊपर नीचे से भरी हुई थी। अब जाके इनकी लाइफ में एक स्थिरता आई है, या शादी के बाद इनकी लाइफ में एक स्थिरता आएगी। ओके, तो यहाँ पे है ट्रांसफॉर्मिंग डार्कनेस इनटू लाइटनेस। ठीक है, ये अगर इनकी ज़िंदगी में कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है उसके अंदर ये रोशनी भरना जानते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है लिखे हुए मैसेज कन्वर्टिंग फियर्स इनटू होप। तो ये डरते नहीं हैं, ये घबराते नहीं हैं। अगर कुछ ऐसे लोग हैं जो कि अपनी लाइफ में डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, या लाइफ में कुछ करने के पहले 10 बार सोच रहे हैं, या खुद के अंदर उनकी कॉन्फिडेंस नहीं है, ये एक ऐसे पर्सन हैं जो उनके अंदर एक रे ऑफ होप डालते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए लाइट एंड यहाँ पे होप की एनर्जी आई है, तो वो जो रे ऑफ होप होती है, जो रोशनी होती है ना, वो चीज़ ये करते हैं। और यहाँ पे लिखी हुई है कन्वर्टिंग रेस्टलेसनेस इनटू क्रिएटिविटी एंड आर्टिस्टिक सेल्फ एक्सप्रेशन। तो ये बहुत खूबसूरत कार्ड्स है। ये एक ऐसे पर्सन है जो कहीं ना कहीं मैं ये भी देख रही हूँ कि इनकी कुछ ऐसी प्रोफेशन हो सकती है, काउंसलर हो सकते हैं, या फिर ये कोई ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो लोगों को एजुकेट करते हैं, जो कहीं ना कहीं उनकी फियर्स में काम करते हैं। और अगर कोई ऐसे पर्सन है जो कि कहीं ना कहीं लोगों को बहुत ज़्यादा मदद करते हैं लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, और कुछ तो मैं ये भी देख रही हूँ कि ये इतनी ज़्यादा नॉलेज से भरे हुए पर्सन है ना कि लोग इनको स्पेशली करियर से रिलेटेड बात करने इनके पास आते हैं। तो ओवरऑल अभी तक मैं ऐसी कुछ 3-4 एनर्जीज देख रही हूँ। चलिए देखते हैं कि अब आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए इस पोस्ट में, इस मेल बॉक्स में क्या मैसेज आई है। ओके, तो चलिए देखते हैं क्या क्या आपके लिए मैसेज आ रही है। सबसे पहले आपके लिए मैसेज आई है, एक लव नोट आई है।
लिसनिंग टू द सॉन्ग्स दैट रिमाइंड्स मी ऑफ यू। तो अगर आप ऑलरेडी अगर आप ये लव मैरिज है, अगर आप इनसे प्यार करते हैं तो ये आपकी फेवरेट सॉन्ग सुन रहे हैं या फेवरेट सॉन्ग सुनते हैं जो कि सॉन्ग्स आपने इनको सजेस्ट की है, या फिर इनकी कोई फेवरेट प्लेलिस्ट है उससे ये सुनते हैं। और मैं बहुत बहुत स्ट्रांगली ना, मैं यहाँ पे अरेंज मैरिज की एनर्जी देख रही हूँ। तो हो सकता है आपके पर्सन अपनी लाइफ में उन्होंने ज़िंदगी भर मेहनत की है, तो ये इनको कभी टाइम नहीं मिला होगा लोगों को प्यार करने का या रिलेशनशिप्स के लिए देखने का। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि ये अपनी फेवरेट प्लेलिस्ट चला के अपने फ्यूचर स्पाउस के बारे में सोचते हैं और इमेजिन करते हैं कि जब आप दोनों एक साथ रहेंगे तो सिचुएशंस कैसी रहेगी, चीज़ें कैसे रहेंगी। तो चलिए देखते हैं। और यहाँ पे कार्ड क्या आई है, ये देखिए कितनी खूबसूरत यहाँ पे कार्ड आई है। हो सकता है ये बैंकिंग से रिलेटेड हो सकते हैं, ये पर्सन बैंकर हो सकते हैं, या फिर मैनेजर हो सकते हैं, या फिर सीए हो सकते हैं, फिनेंस से रिलेटेड चीज़ें कर रहे हैं, या फिर अकाउंटेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो मैं वैसी एनर्जी देख रही हूँ। कुछ भी ऐसी चीज़ जहाँ पे इनको पैसा गिनना या फिनेंशियली चीज़ों को हैंडल करना बहुत ज़्यादा इनके ऊपर रहता है। ओके, तो जिम्मेदारियाँ बहुत रहती हैं इनको। ये कुछ तो मैं बिजनेसमैन की भी एनर्जी देख रही हूँ, जहाँ ये कहीं ना कहीं कुछ के लिए मैं ये भी एनर्जी देख रही हूँ कि हो सकता है ये पर्सन कैशियर भी हो सकते। ठीक है, यहाँ पे देखिए कितनी खूबसूरत कार्ड आई है। ये इंटीरियर डेकोरेटर भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये इंटीरियर डेकोरेटर भी हो सकते हैं। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे मैं देख रही हूँ, या फिर इनको मैं ये भी देख रही हूँ कि इनको अपने घर सजाने का बहुत ज़्यादा शौक है। नेक्स्ट यहाँ देख रही हूँ, पर मैं मोस्टली देख रही हूँ कि ये डेकोरेटर है, किसी भी तरीके की डेकोरेटर हो सकते हैं। और यहाँ पे मैं देख रही हूँ ये कोई ऐसे पर्सन है जिनकी कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा काम होती है, तो ग्राफिक डिज़ाइनर भी हो सकते हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर में इनकी बहुत ज़्यादा काम चलती है, सुबह से लेकर रात तक ये कंप्यूटर के सामने ही बैठते। पता नहीं, मैं बहुत ज़्यादा सीए वाली वाइब्स देख रही हूँ, सीए देख रही हूँ, एक मैनेजर देख रही हूँ, मैं वैसी एनर्जीज देख रही हूँ बैंक से रिलेटेड। और यहाँ पे देखिए ये बिजनेसमैन भी हो सकते हैं। मैं यहाँ पे तिजोरी बनी हुई है एंड यहाँ पे कॉइन्स है, तो हो सकता है कि इनकी खुद की गोल्ड की बिजनेस होगी। ठीक है, तो मैं वैसी एनर्जी देख रही हूँ। प्लस यहाँ पे चीज़ों को ये बैलेंस करना जानते हैं। प्लस मैं ये भी देख रही हूँ कि ये लॉयर हो सकते हैं या फिर जज हो सकते हैं। ओके, तो मैं वैसी एनर्जी देख रही हूँ कि मोस्टली मैं देख रही हूँ कि ये लॉयर हो सकते हैं, या फिर एक ऐसे पर्सन जो कि सरकारी गवर्नमेंट जॉब भी इनकी हो सकती है। ठीक है, तो एक ऐसे पर्सन जो कि सरकारी नौकरी कर रहे हैं, तो मैं वैसी भी एनर्जी देख रही हूँ, लॉयर की भी एनर्जी देख रही हूँ। चलिए फिर देखते हैं कि और आपके लिए क्या मैसेज आपके फ्यूचर स्पाउस ने आपके लिए भेजा है। मीडियम हेयर, तो इनकी हेयर छोटी हो सकती है, मीडियम साइज़ की हो सकती है। अगर ये गर्ल है तो मैं देख रही हूँ इनकी हेयर हो सकता है लेंथ में कमर तक हो सकती है, कमर से थोड़ी ऊपर हो सकती है। बॉय है तो ये बहुत ज़्यादा छोटा अपनी हेयर कट नहीं रखते हैं, तो बहुत लंबा भी अपनी हेयर कट नहीं रखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है टावरिंग और जाइजेंटिक हाइट, तो ये बहुत लंबे हो सकते हैं लाइक नॉर्मल जो हमारी एवरेज हाइट होती है उससे बहुत ज़्यादा लंबे हो सकते हैं। इनकी आंखें बहुत प्यारी होंगी, ग्रीन आइज़ हो सकती है, एम्बर आइज़ हो सकती है, तो आंखों की कलर थोड़ी डिफरेंट हो सकती है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे मैं देख रही हूँ रोजी स्किन, तो ये हो सकते हैं बहुत ही पिंकिश पर्सन हो सकते हैं कि एक ऐसे पर्सन जो कि धूप में इनको टैन नहीं आती है, धूप में इनकी स्किन बर्न हो जाती है। वो होती है ना कि जहाँ पे कि एक पर्सन अगर धूप में रहते हैं तो वो यूजुअली उनके शक्ल में वो पूरे रेडिश हो जाते हैं, पूरे एकदम रोजी कलर के हो जाते हैं, रोज एकदम हो जाते हैं। तो वैसे इनकी स्किन कलर है कि थोड़े से भी चलेंगे, थोड़े से भी धूप में निकलेंगे, पूरे एकदम रेडिश कलर के हो जाते हैं। वैसे इनकी स्किन कलर हो सकती है। ओके, चलिए फिर और देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेज आई है आपके पर्सन की तरफ से। उन्होंने आपको मैसेज भेजा है कि हो सकता है कि मैं टॉरस हो सकता हूँ, टॉरस वृषभ राशि का हो सकता हूँ, मैं कैंसर कर्क राशि का भी हो सकता हूँ, मैं एक्वेरियस कुंभ राशि का भी हो सकता हूँ, और यहाँ पे एक है ना, हाँ, जेमिनाई मिथुन राशि के भी हो सकते हैं ये पर्सन। ओके, तो ये सारी उनकी अभी तक ज़ोडिएक निकली है। चलिए फिर देखते हैं कि और क्या इनके लिए मैसेजेस आई है आपके लिए। प्लेन एंड सिंपल, ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को बहुत ज़्यादा प्लेन एंड सिंपल रखते हैं, चीज़ों को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना इनको पसंद है, चीज़ें बहुत ज़्यादा प्लेन एंड सिंपल रखेंगे। एंड हो सकता है अगर ये इनको घर सजाने का भी बहुत ज़्यादा शौक हो सकता है, तो ये एक ऐसे पर्सन है जो चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा प्लेन एंड सिंपल रखते हैं। घर में भी कुछ इस ढंग से सिंपल वे से, जितने भी सिंपल वे से चीज़ों को अगर सजा सकती है सजाते हैं, एंड चीज़ें वैसे ही खूबसूरत लगने लग जाती है। और यहाँ पे कार्ड गिर गई है,
तो नेक्स्ट आपकी कार्ड आई है डिमांडिंग। थोड़े से डिमांडिंग पर्सन हो सकते हैं, एंड हो भी क्यों ना, इन्होंने स्ट्रगल इतना ज़्यादा देखा है अपनी लाइफ में, राइट। तो इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल देखा है जहाँ इनको दुनिया से फाइट करनी पड़ी है। तो एक तरीके से इनके अंदर एक थोड़ी डिमांडिंग नेचर हो चुकी है, ठीक है। डिमांडिंग मतलब कि मैं यहाँ देख रही हूँ कि ये प्यार की बहुत ज़्यादा भूखे हैं, राइट, बिकॉज इनको इनके लाइफ में प्यार की बहुत कमी रही है। या यहाँ पे मैं ये देख रही हूँ कि ये ऑल्दो आपके सामने ये ऐसे पर्सन है जहाँ पे कि आप थोड़े ज़्यादा डोमिनेटिंग हो सकते हैं, पर ये चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है। स्पेशली आपकी अटेंशन लेना इनको बहुत ज़्यादा पसंद है। और दुनिया की तरफ से मैं देख रही हूँ ये काफ़ी ज़्यादा डिमांडिंग हो सकते हैं, मतलब कि अगर इन्होंने कुछ चीज़ें ठान ली तो उसे ये पूरा करके रहेंगे, ओके। ये डिमांड करते हैं, लोगों को ऑर्डर्स देते हैं। यहाँ पे एनर्जी भी कुछ वैसी देख रही हूँ इनकी प्रोफेशन की भी, कि ये लोगों को ऑर्डर्स दे रहे हैं, ठीक है। तो ये डिमांड कर रहे हैं, लोगों को ऑर्डर्स दे रहे हैं, लोगों के लिए काम कर रहे हैं, पर इनकी डिमांड भी कुछ वैसी रहती है। लोगों के बीच इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो मैं वो भी एनर्जी देख रही हूँ। स्मार्ट है, बहुत स्मार्ट है, बहुत इंटेलिजेंट है, ओके। तो ये पर्सन स्मार्ट है, आपके पर्सन स्मार्टली चीज़ों को बहुत अच्छे से निभाते हैं। रिच है, ओके, रिच है यहाँ पे, ओके। अपनी मेहनत से कमाना, ये भी नहीं कि अपने पेरेंट्स के पैसों को यूटिलाइज करना या अपने पेरेंट्स के पैसों से जीना। यहाँ पे इनकी खुद की कमाई है, खुद की मेहनत है, जिससे ये कभी ऊपर गए हैं, कभी नीचे गए हैं, पर फाइनली इन्होंने चीज़ों को संभाला है। लवेबल, बहुत प्यार करने वाले में से है। ये दुनिया के बीच बहुत ज़्यादा फेमस है। ये फेमस एज इन कि ये जहाँ जाते हैं लोग इनको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, लोग इनको बहुत ज़्यादा मानते हैं, और ये भी उतना ही लोगों को प्यार देते हैं, ओके। चलिए फिर देखते हैं कि आपके लिए नोट्स क्या आई है। ये आपकी 2 और लव नोट्स आई है, और सबसे पहले नोट्स में लिखा है इट्स द कनेक्शन वी कांट एक्सप्लेन, ओके। लव मैरिज भी देख रही हूँ, अरेंज मैरिज भी देख रही हूँ, पर यहाँ मोस्टली मैं अरेंज मैरिज देख रही हूँ कि आपके पर बहुतों के लिए मैं देख रही हूँ, हो सकता है ये कैसे पर्सन हैं जो जिनके पहली प्यार आप होंगे, ओके। तो मैं वैसी एनर्जी देख रही हूँ। नेक्स्ट यहाँ पे मैसेज आई है When I'm with you, I feel safe from things that hurt me inside। तो ये अंदर से मैं देख भी पा रही, एनर्जी भी वैसे मैं पिक कर पा रही हूँ कि अंदर से बहुत ज़्यादा टूटे हुए हैं, पर कहीं ना कहीं आपके साथ ये सेफ फील करते हैं। ये पूरी दुनिया से लड़ते हैं, इनको पूरे दिन पूरी दुनिया से लड़ना पड़ता है, खुद के लिए, अपनी फैमिली के लिए, आपके लिए, पर जब ये वापस आपके पास आते हैं, आपसे मिलते हैं, इनके लाइफ में इनको ऐसा लगता है चीज़ें अपने आप सेटल हो रही है। तो चलिए फिर देखते हैं कि पॉजिटिव मैसेज आपके पर्सन आपको क्या देना चाहते हैं, कि जब तक आप दोनों साथ नहीं होते हैं तब तक के लिए आपको कौन सी मैसेज का ध्यान रखते हुए अपनी लाइफ को कैरी करना है, ओके। तो यहाँ पे सबसे पहले ये हम एनवेलप से निकाल रहे हैं, ओके। तो यहाँ सबसे पहले आपकी कार्ड आई है माइंड ओवर मैटर। तो आपको यहाँ पे आपके पर्सन कह रहे हैं जैसे कि वो भी है, वो दिमाग से बहुत ज़्यादा चलते हैं, ठीक है। मैटर के ऊपर नहीं विश्वास करते, सिचुएशन से ज़्यादा वो दिमाग के ऊपर विश्वास करते हैं, कि वो सिचुएशंस को अपने पे हावी नहीं होने देते हैं। वैसे ही आपको कहा जा रहा है कि आपको भी वैसे ही करना है, सिचुएशंस को हावी नहीं होने देना है, अपने दिमाग को कमज़ोर नहीं बनाना है सिचुएशंस के सामने, ओके। एंड यही मैसेज वो आपको दे रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आई है मैसेज बी द साइलेंट डीप वाटर। तो यहाँ आपको कहा जा रहा है कि आप अपनी काम करते रहिए, पर साथ ही साथ मतलब जितना आपको अपने अपने वर्ड से जितना लोगों को नहीं बोलना है, उतना एक्शन से करके दिखाना है, ठीक है। तो एक्शन से करके दिखाइए। अगर कोई किसी ने आपको बेवकूफ़ कह दिया तो आप तुरंत उसकी बातों के पीछे उसको 3-4 बात और सुना दी, ऐसा नहीं करना है। सामने वाले ने बेवकूफ़ कहा, वो उनकी बेवकूफ़ी है कि वो ये चीज़ कह रहे हैं, या वो कहीं ना कहीं आपको डिमोटिवेट करना चाहते हैं। आप उनके ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करके आपको क्या करना है, आपको खुद के ऊपर काम करना है, ठीक है। अपनी एक्शन से, अपनी काम से प्रूव करिए कि आप है क्या, ठीक है। तो आपको ये चीज़ कहा जा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ कुछ इनिशियल्स आपके लिए आई है, ठीक है। और इससे मैं यहाँ इस एनवेलप को मैं यहाँ रखती हूँ, और यहाँ कुछ इनिशियल्स आई है, और ये सारी जो इनिशियल्स है ना, इनसे आपके पर्सन की नाम स्टार्ट हो सकती है। तो अगर कुछ नाम बनती है आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे सबसे पहले आपकी अक्षर आई है अक्षर ओ। हैशटैग फेमस पर्सन हो सकते हैं, एंड यहाँ पे डिमांडिंग की भी एनर्जी आई है, तो फेमस पर्सन हो सकते हैं, लोगों के बीच काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। इनकी प्रोफेशन को लेके कैसी एनर्जी मैं देख रही हूँ, जहाँ पे कि इनकी प्रोफेशन को लेके बहुत ज़्यादा इनकी इज्जत है, रिस्पेक्ट है, मान सम्मान है। नेक्स्ट यहाँ पे अक्षर एक्स आई है, अक्षर पी है, अक्षर डी है, अक्षर ओ। अगेन 2 बार ओ आई है, तो ओ इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अक्षर एन है, अक्षर सी है,
अक्षर एफ है, अक्षर वी है और अक्षर के है। ओके, सो इन सारी इनिशियल से उनकी नाम स्टार्ट हो सकती है। तो चलिए फिर देखते हैं कि और एक्स्ट्रा क्या मैसेजेस आई है। ओके, और यहाँ पे अब हमारे पास कुछ नंबर्स है, कुछ चार्म्स है एंड यहाँ पे कुछ इनिशियल्स है। एंड अब जो इनिशियल आने वाली है उससे हम प्रोफेशन डिसाइड करने की कोशिश करेंगे कि एग्जैक्टली क्या प्रोफेशन के हो सकते हैं। सो सपोज अगर मैंने एन पिक किया, बिकॉज आपकी एन भी आई है, तो अगर मैंने एन पिक किया है, हो सकता है वो नेवी हो सकते हैं। ओके, तो वैसे ही आपको गेस करना है, पर मैं एन को यहाँ रख रही हूँ ताकि एन दिख पाए। ओके, सो अक्षर एन से उनकी प्रोफेशन स्टार्ट हो सकती है। नंबर 9 या 6 है ये, मैं हमेशा 6 एंड 9 में ना थोड़ी सी कंफ्यूज हो जाती हूँ। सो ये नंबर 6 है, नंबर 6 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है। अक्षर डी से इनकी प्रोफेशन स्टार्ट हो सकती है। अक्षर वाई से इनकी प्रोफेशन स्टार्ट हो सकती है। 0 आपके पर्सन के लिए, ओ माय गॉड कितनी खूबसूरत एनर्जी आई है, ये 0 की एनर्जी आई है। एंड 0 का मतलब कंप्लीशन है। तो जब आप अपनी लाइफ में आपके पार्टनर के साथ मिल रहे हैं, चीज़ें कंप्लीट होते हुए नज़र आ रही है। कुछ ऐसी चीज़ें जो आपके मन में थोड़ी सी थोड़ा अगर खालीपन रह गया है, या कुछ ऐसी चीज़ें जो आप कंप्लीट नहीं कर पाए हैं, इनके साथ रह के एक तरीके का सोलमेट एनर्जी मैं देख रही हूँ, इनके साथ रह के आप एक तरीके की कंप्लीशन कर पाएंगे चीज़ों को। ओके, तो यहाँ पे अक्षर एन अगेन आई है। ठीक है, सो एक अक्षर एन से इनकी प्रोफेशन हो सकती है, क्यू से इनकी प्रोफेशन हो सकती है, अक्षर के से इनकी प्रोफेशन हो सकती है। तो ये भी हो सकता है जैसे कि अक्षर के की प्रोफेशन है, ये भी हो सकता है कि उनकी काइट की बिजनेस है। ओके, तो मैं वैसे ही आपको प्रोफेशंस गेस करनी है। तो अक्षर के से इनकी प्रोफेशन हो सकती है। यहाँ पे क्राउन की चार्म आई है, आप जब इनके लाइफ में आएंगे ये आपको प्रिंसेस या किंग की जैसा ट्रीट करने वाले हैं। अक्षर एच है यहाँ पे। नंबर 3 आप दोनों के लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है। नंबर 8 इम्पॉर्टेंट हो सकती है। एंड अगर आप इसे देखेंगे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत एनर्जी चल रही है। यहाँ पे 0 आई है एंड 8 आई है। एंड यहाँ पे अगर आप 2 0 को जब आप ज्वाइन करते हैं तो नंबर 8 या फिर इन्फिनिटी सिंबल बनती है। ओके, तो ये अनब्रेकेबल बॉन्ड है। ये एक ऐसी बॉन्ड है जो बहुत ईजिली टूटेगी नहीं। और यहाँ पे आपकी अक्षर जी है, जी से उनकी प्रोफेशन स्टार्ट हो सकती है। नंबर 1। ओके, इनको कैद में रहना पसंद नहीं है, ये एक फ्रीडम वाली लाइफ मांगते हैं, फ्रीडम वाली लाइफ चाहते हैं। ये लोगों के लिए सैक्रिफाइस करते हैं। ओके, ये जिनको मानते हैं उनके लिए ये सैक्रिफाइस करने के लिए रेडी है। अक्षर के से इनकी एनर्जी वापस चल सकती है, एज इनकी प्रोफेशन अक्षर के से स्टार्ट हो सकती है। जे देख रही हूँ जज है या किसी भी ऐसे प्रोफेशन में काम कर रहे हैं जहाँ इनको डिसीजंस लेना पड़ रहा है। एंड यहाँ पे लॉयर की भी एनर्जी आई है, राइट। तो हो सकता है कि ये डिसीजंस ले रहे हैं, दूसरों के लिए फाइट कर रहे हैं। ओके, अक्षर एन अगेन आई है। एन से कोई अगर प्रोफेशन है आपके पर्सन की तो मुझे ज़रूर बताइएगा। डाइस, डिसीजन मेकर, अगेन डिसीजन मेकर। ये कोई ऐसे पर्सन है जो डिसीजंस लेते हैं, कंपनी में डिसीजंस लेते हैं, कंपनी की डिसीजंस लेते हैं, ये दूसरों की ज़िंदगी की डिसीजंस लेते हैं। ओके, सो मैं वैसी एनर्जी देख रही हूँ। बटरफ्लाई, ओके, अगेन मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि इनको फ्रीडम में रहना ज़्यादा पसंद है। ये इनको दूसरों की ऑर्डर्स फॉलो करना पसंद नहीं है। ये लाइफ में कोई भी डिसीजंस को ना ब्लैंक नहीं छोड़ देते हैं। अगर चीज़ों में रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, सॉल्व करेंगे, आंसर निकालने की कोशिश करेंगे, पर चीज़ों को ब्लैंक नहीं छोड़ते हैं। अक्षर आर से प्रोफेशन स्टार्ट हो सकती है, अक्षर पी से स्टार्ट हो सकती है, अक्षर यू से स्टार्ट हो सकती है। और भी है यहाँ पे, देखते हैं कुछ छूट तो नहीं गया ना। हाँ, एक है। और जैसा कि मैंने कहा है कि इनकी लाइफ में स्ट्रगल बहुत रही है, तो इन्होंने हर एक ड्रॉप कलेक्ट कर करके अपनी लाइफ में चीज़ों को संवारा है, समेटा है। इनकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा फ्लेवरफुल रही है, बहुत ज़्यादा फ्लेवर्स रही है। मतलब क्या है, मतलब बहुत सारी इनकी लाइफ की खुद की स्टोरी रही है, बहुत सारी डिफरेंट टाइप की स्ट्रगल्स रही है, डिफरेंट टाइप की स्टोरीज़ रही है इनकी लाइफ में। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे आपकी अक्षर के से अगेन प्रोफेशन स्टार्ट हो सकती है। अक्षर के से यहाँ पे कैंडी है, ये खुद को प्रोटेक्ट करके बहुत ज़्यादा रखते हैं। प्रोटेक्शन
प्रोटेक्ट करके रखने का मतलब ये बहुत जल्दी दूसरों के सामने ओपन अप नहीं होते हैं। ओके, ये सिर्फ और सिर्फ आपके सामने होंगे या अपने फ्यूचर स्पाउस के सामने ये ओपन अप होंगे, चीज़ों को लेके थोड़े कम सीरियस आपके सामने ही सिर्फ रहेंगे। तो इनकी वो जो बचकानी हरकत है वो सिर्फ और सिर्फ आप देख पाएंगे। एंड ये कहीं ना कहीं खुद को ना बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करके रखते हैं। ओके, बिकॉज इन्होंने इतना ज़्यादा लाइफ देखा है ना कि अब इनको पता है कि ये लाइफ में कैसे डिसीजंस ले रहे हैं, तो ये वैसे ही चलते हैं। अक्षर एफ से स्टार्ट हो सकती है प्रोफेशन, अक्षर ओ से स्टार्ट हो सकती है, अक्षर एक्स से स्टार्ट हो सकती है एंड अक्षर वाई से स्टार्ट हो सकती है। ठीक है, तो ये सारे ये खाली हो गई। ओ नो, एक और एक है, वेरी गुड। तो यहाँ पे आपकी वी आई है, अक्षर वी से भी आपके पर्सन की प्रोफेशन स्टार्ट हो सकती है। तो देखते हैं, और तो कुछ नहीं है ना, नहीं है। तो आपकी मेल बॉक्स में, आपकी मैजिकल मेल बॉक्स में आपके फ्यूचर स्पाउस की तरफ से ये सारी मैसेजेस पड़ी थी। ओके, तो आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई है। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप इनमें से, अगर आपके पर्सन की इनिशियल से कुछ भी नाम बना पा रहे हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। एंड क्या क्या प्रोफेशन अभी तक आपको देखी है तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो चलिए फिर अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।